कि क्या सबकॉन्शियस माइंड की मदद से हम अपनी किस्मत यानी कि अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हैं? ऐसा क्यों होता है कि किसी व्यक्ति की गाड़ी टो हो जाती है? ऐसा क्यों होता है कि उसी का ही चालान कटता है? बार बार उसी को ही पुलिस पकड़ती है, साला मेरे को ही रोक लेता है पुलिस वाला। अक्सर ऐसा होता है। क्यों होता है कि मेरा ही फोन टूटता है बार बार? क्यों ऐसा होता है कि घर के अंदर लड़ाई झगड़े होते हैं मेरे घर में, मेरे रिश्ते ही खराब हो रहे हैं, मेरी ही गर्लफ्रेंड के छोड़ गई, मेरे ही डाइवोर्स क्यों हो रहा है, मेरी ही हेल्थ क्यों खराब हो रही है? तो जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन में दो इंपॉर्टेंट चीज हैं। पहला है हाउ टू कम्युनिकेट विद यूनिवर्स एंड दूसरा हाउ यूनिवर्स कम्युनिकेट विद यू। तो ज्यादातर लोग जो जिंदगी को जीते हैं वो पता है कैसे जीते हैं? वो जीते हैं लाइफ इज हैपनिंग टू मी। तो मेरी जिंदगी में जो भी चीजें घटित हो रही है ना, वो कोई बाहर वाला कंट्रोल कर रहा है एंड दे आर ब्लेमिंग द सिचुएशन, they are complaining the situations। दूसरा तरीका क्या है? life is happening with me। जब हम ये कहते हैं कि विराट कोहली फॉर्म में नहीं चल रहा, रोहित शर्मा फॉर्म में नहीं चल रहा, या कोई भी प्लेयर फॉर्म में नहीं चल रहा, या शाहरुख खान की मूवी हिट नहीं जा रही, तो अक्सर हम ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं कि फॉर्म में नहीं चल रहा है। तो मेरा सवाल ये है, क्या विराट कोहली क्रिकेट खेलना भूल चुका है? जहां एनर्जी है वहां वाइब्रेशन है, जहां वाइब्रेशन है वहां फिक्शन है, जहां फिक्शन है वहां फ्रीक्वेंसीज है, और जहां फ्रीक्वेंसीज है वहां कम्युनिकेशन। कई बार आपने सुना होगा, यार कितना हार्ड वर्किंग है, लेकिन देखो इसके काम ही नहीं बनते। यूनिवर्स कम्युनिकेट विद यू बाय 3 वे। पहला वे है थ्रू पीपल। तो इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम कैसे काम कर रही है? जैसे यूनिवर्स की एल्गोरिथम काम कर रही है। जब आप किसी चीज को अपनी अटेंशन, अपनी ऊर्जा और अपना टाइम देते हैं, तो उसी से इंटरलिंक्ड चीजें आपकी जिंदगी में घटित होना शुरू हो जाती है। सबकॉन्शियस माइंड की एक्चुअली अपनी पावर है, तो लेकिन वो पावर एक्चुअली छुपी कहां पर है? मतलब क्यों बहुत सारे लोग उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं उसको? आज सारे राज खुलवा दो। एक लाइन पहले मैंने दी थी आपको, इफ यू वांट टू चेंज द रियलिटीज ऑफ योर लाइफ देन यू हैव टू चेंज द फ्रीक्वेंसीज ऑफ योर लाइफ। नाउ आई एम गिविंग यू द अनदर लाइन जो उससे भी पावरफुल है। इफ यू वांट टू चेंज द रियलिटीज ऑफ योर लाइफ देन यू हैव टू चेंज द आइडेंटिटी ऑफ योर लाइफ। सबकॉन्शियस माइंड ने जो आइडेंटिटी बनाई है, इस आइडेंटिटी बनाने के 7 स्टेप होते हैं, तब जाके आइडेंटिटी बनती। तो आइडेंटिटी बनेगी, उससे पहले आपकी वैल्यूज बनेंगी, वैल्यू से पहले बिलीफ बनेंगे। कि सबकॉन्शियस माइंड की 5 लैंग्वेजेस होती है। पहली लैंग्वेज होती है इंट्यूशन। हमारा सबकॉन्शियस माइंड की स्टेट होती है, अल्फा स्टेट होती है, बीटा स्टेट होती है, थीटा स्टेट होती है, डेल्टा स्टेट होती है। तो दीज आर द स्टेट ऑफ द आवर सबकॉन्शियस माइंड। तो जो राइट स्टेट है सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने की, दैट इज द थीटा स्टेट। तो जब हम कहते हैं कि आकर्षण का नियम क्या है, जैसा सोचोगे वैसा मिलेगा, ये हाफ नॉलेज है। जैसा आप सोचोगे वैसा मिलेगा, सिर्फ वहां तक बात नहीं है, उसके आगे एक चीज और है जिसको आपको समझना पड़ेगा। लाइफ इज अ राइजिंग सन फॉर मी, हेल्थ इज अ ग्रीन ग्रोइंग गार्डन फॉर मी, रिलेशनशिप इज अ रेड ब्लॉसमिंग रोज फॉर मी, मनी इज अ अबंडेंस एयर फॉर मी, सक्सेस इज अ ग्रोइंग ट्री फॉर मी। हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब के एक और जोरदार पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में जिससे आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल सकती है। एक बहुत ही फेमस किताब है जिसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसके जरिए हमने ये जाना कि हमारे अवचेतन मन की शक्ति किस तरह से काम करती है, हम अपनी लाइफ को कैसे रिप्रोग्राम कर सकते हैं और अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सीक्रेट्स और भी हैं जो शायद कंप्लीटली इस किताब में बताए नहीं गए हैं, और बहुत सारी सबकॉन्शियस माइंड के ऐसे सीक्रेट्स हैं जो शायद हमें अपने जीवन को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। तो आज हमारे साथ इसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए ऐसे एक्सपर्ट हैं जो अपने जीवन में लाखों लोगों की ज़िंदगी को बदल सकते हैं। वो एक सक्सेसफुल कोच भी हैं, NLP के बारे में बात करते हैं, वेलनेस के बारे में बात करते हैं। वो एक बहुत ही सक्सेसफुल कोच हैं, ट्रेनर है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब मैंने उनकी नॉलेज को समझा, अपनी लाइफ में खुद मैंने एक्सपीरियंस किया, तो मैंने ये जाना कि आप अगर उनसे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जब आप जानना शुरू करेंगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं यकीन होगा कि शायद जिस तरीके से ये इंसान बात करते हैं, ये रिफ्लेक्ट होता है कि जब हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ कुछ साइंटिफिक तरीके अगर आपने अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किए या फॉलो किए तो बहुत ही आसान हो जाता है उन चीज़ों को करना। और इनका जो नज़रिया वो पूरा साइंस बेस्ड है, लॉजिकल बेस्ड है, जिसके ज़रिए हम अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। तो आज हमने इनके साथ एक पहले भी पॉडकास्ट किया था जो कि बहुत लोगों ने पसंद किया। आज हम उसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं एंड आई एम श्योर अबाउट इट, ये पॉडकास्ट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो डॉक्टर हिमांशु जी, आपका हमारे पॉडकास्ट पे बहुत बहुत स्वागत है दोबारा से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमित जी बुलाने के लिए दोबारा से। पहले वाले पॉडकास्ट पे मुझे ऐसा लगता है जब हमने जो डॉक्टर अमित कुमार चैनल के लिए किया था, अब तक का वो सबकॉन्शियस माइंड पर उस पर आई थिंक मोस्ट व्यूड भी है, वो इतना ज़्यादा पसंद भी किया गया और उसी पर एक्चुअली बहुत लोगों ने कमेंट किया कि पार्ट 2 चाहिए।
और मुझे लगता है अभी तक वो आ रहे हैं। 6 महीने पहले क्या होगा, हमने शायद 5-6 महीने पहले, और इतना डिमांड थी कि हम इस डायरेक्शन में बात करें। देन आई थॉट कि उधर तो लोगों को समझ में आ गया है वो कॉन्सेप्ट, बट क्या हम उसका अनदर पार्ट, अनदर लेवल हम रीडर्स बुक्स क्लब के ऑडियंस को दे सके। बिल्कुल। और इन डेप्थ ये किताब तो खैर सभी ने पढ़ी है, द पावर ऑफ ए सबकॉन्शियस माइंड, बट बहुत सारी, क्योंकि जितना मैं आपको पर्सनली भी जानता हूँ तो मैं आपको काफ़ी हद तक, तो मुझे पता है कि ये किताब, तो इस किताब में भी बहुत लिमिटेड नॉलेज है। जितना आपको ज्ञान है, जितनी नॉलेज आपको है सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं पता है, और हमें अगर वो हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से जाए तो मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल। तो आज उसी एरिया पर एडवांस बातें करेंगे आज। डेफिनेटली, आई एम रेडी। अमेजिंग। तो सबसे पहला मैं ये जानना चाहता हूँ, एक सवाल है मेरा कि क्या सबकॉन्शियस माइंड की मदद से हम अपनी किस्मत यानी कि अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हैं? 100% और 1000%। ओके। आप सबकॉन्शियस माइंड से अपनी डेस्टिनी और अपनी मंजिल को आप बदल सकते हैं। और ये मैं अगर आपको कह रहा हूँ तो मैं ये साइंटिफिकली प्रूविन चीज़ें हैं जो मैं उस पर कह रहा हूँ कि आपकी जो डेस्टिनी है एक्चुअली में आप ही लिखते हो। और आप भले ही उसको जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन लिख आप रहे हो। उदाहरण से समझते हैं, डीप में जाते हैं थोड़ा सा। प्लीज। ऐसा क्यों होता है कि किसी की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं? ऐसा क्यों होता है कि किसी की ज़िंदगी में हर्डल्स हैं? ऐसा क्यों होता है कि किसी की ज़िंदगी में कोई हर्डल्स नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है, सारे काम बनते चले जा रहे हैं? ऐसा क्यों होता है कि किसी व्यक्ति की गाड़ी टो हो जाती है? ऐसा क्यों होता है कि उसी का ही चालान कटता है बार बार उसी को ही पुलिस पकड़ती है? साला मेरे को ही रोक लेता है पुलिस वाला। अक्सर ऐसा होता है। क्यों होता है कि मेरा ही फ़ोन टूटता है बार बार? क्यों ऐसा होता है कि घर के अंदर लड़ाई झगड़े होते हैं मेरे घर में ही, मेरे रिश्ते ही ख़राब हो रहे हैं, मेरी ही गर्लफ्रेंड क्यों छोड़ गई, मेरे ही डाइवोर्स क्यों हो रहा है, मेरी ही हेल्थ क्यों ख़राब हो रही है? तो अगर हम डे टू डे लाइफ में ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ लोगों की ज़िंदगी में, मैं अगर देसी शब्द बोलूँ तो भसूड़ी लगी रहती है। मतलब कुछ लोगों की ज़िंदगी में प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली इतनी सारी आ जाती हैं कि वो उन प्रॉब्लम से ही उभर कर नहीं आ पाते। चाहे वो फाइनेंशियल इश्यूज हों, कोई धोखा दे देगा, पैसा उधार लेगा, उनका पैसा मार लिया जाएगा, राइट? जिस स्टॉक में पैसा लगाएंगे साला वही डूब जाएगा। जो फ्लाइट बुक करेंगे वही कैंसिल हो जाएगी। मतलब वो एक तरीके से अपने आप को पनौती सा समझने लगते हैं कि यार मैं ही साला पनौती हूँ, मैं ही जो करता हूँ उसी में प्रॉब्लम होने लगती है। और कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे, लाइक यू, लाइक अस, लाइक एनी अदर कोचेस, कि चीज़ें खुद ब खुद मिलती चली जाती हैं। ऑटोमेटिक फ़ोन्स आ जाएंगे, ऑटोमेटिक लोग कनेक्ट हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटी आ जाएंगी, ऑटोमेटिकली रील आपकी वायरल हो जाएगी, जिसमें आपका हार्डवर्क एक हद तक काम करता है, एक लेवल तक काम करता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें तो हैं जो शायद हमें जानने की ज़रूरत है, जो हमें पता ही नहीं है। और आज हम उसी पर बात करेंगे और उसको समझेंगे साइंटिफिकली कि कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चीज़ घटित हो। ओके, अमेजिंग। यूनिवर्स का काम है सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक आपकी ज़िंदगी में घटनाओं को घटित करना। सही, ठीक है। हम सुबह बेड से सोकर उठे, ठीक है। अब यूनिवर्स का काम क्या है? इवेंट्स को देना। एक फोन आया, वो एक इवेंट है, ठीक है। आपको ऑफिस जाना, एक इवेंट है। पर्स चोरी हो गया, एक इवेंट है, ठीक है। गाड़ी टो हो गई, एक इवेंट है। चालान कट गया, एक इवेंट है। यूट्यूब का पासवर्ड भूल गए, एक इवेंट है। मतलब हर एक पॉजिटिव और नेगेटिव चीज क्या है? इवेंट है। इवेंट को हम कैसे समझेंगे? एनीथिंग विच इज हैपनिंग आउटसाइड योर ब्रेन इन दिस यूनिवर्स इज इवेंट। परफेक्ट है। हर एक चीज जो आपके दिमाग के बाहर घटित हो रही है वो इवेंट है, ठीक है। और यही इवेंट आपकी जिंदगी में आते हैं। इवेंट्स हमेशा न्यूट्रल होते हैं, ना तो वो नेगेटिव होते हैं ना तो वो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ओके। तो जिंदगी आपकी दो तरीके से चल रही है। एक जिंदगी चल रही है जो चीजें घटित हो रही हैं यूनिवर्स में, जो आपकी जिंदगी में आ रही हैं। एक तो ये पैरामीटर है। दूसरा, जो आ गई हैं उनको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे आप उनको मीनिंग दे रहे हैं, कैसे आप उनका एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कैसे आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। एक हो गया
उस तरीके से। तो जिंदगी बदलने का सिर्फ 2 ही तरीके हैं। पहला, जो चीज़ें घटित हो रही हैं उनको घटित आपके अकॉर्डिंग हो, मतलब कितना अच्छा हो ना कि जैसा जैसा आप चाहते हैं वैसा वैसा आपकी ज़िंदगी में हो, जैसा जैसा आप सोच रहे हैं वैसा वैसा सब कुछ होता चला जाए, और ये मुमकिन है, साइंटिफिकली मुमकिन है। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले एक बहुत ही साइंटिफिक टॉपिक पर, जब हम बात करते हैं कि कैसे डेस्टिनी डिसाइड होती है सबकॉन्शियस माइंड से। तो इसमें आपको समझना पड़ेगा, जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, ओके तो जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। पहला है हाउ टू कम्युनिकेट विद यूनिवर्स। आपकी डेस्टिनी डिसाइड होगी जब आपको ये पता होगा कि ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से आपको कैसे कम्युनिकेट करना है। ठीक है। एंड दूसरा, हाउ यूनिवर्स कम्युनिकेट विद यू। ओके। यू कैन कम्युनिकेट विद यूनिवर्स। आप ब्रह्मांड से बात कर सकते हैं और यूनिवर्स भी आपसे कम्युनिकेट करता है, बस आपको पता नहीं है आप कैसे करते हैं। यूनिवर्स में हर एक चीज़ प्रेजेंट है। जो सपना, जो ड्रीम, जो जिंदगी आप जीना चाहते हैं, वो इस दुनिया में कोई ना कोई व्यक्ति तो है जो ऑलरेडी जी रहा है। कोई ना कोई तो है। आज अगर एक मर्सिडीज बन रही है, मैं अगर मेटलिस्टिक चीज़ों की बात करूं, आज अगर एक लैम्बोर्गिनी बन रही है या कोई अच्छा घर बन रहा है, तो जब वो लैम्बोर्गिनी बनती होगी या उसका ओनर बनाता होगा या मर्सिडीज बनाता होगा, तो वो क्या सोच के बनाता होगा, यार ये कार कोई एक इंसान होगा जो खरीदेगा, इसको चलाएगा और उसके लिए हमें ये बनानी है। कोई बंदर तो खरीदेगा नहीं। सही। तो इसका मतलब वो कार किसी इंसान के लिए बन रही है, बिल्कुल सही है, करेक्ट। किसी ह्यूमन बीइंग के लिए बन रही है। वो ह्यूमन बीइंग इसी धरती पर मौजूद है, व्हाई नॉट यू। आप भी तो हो सकते हैं। कम्युनिकेशन नहीं है, आपको पता ही नहीं ब्रह्मांड से बात कैसे करनी। यूनिवर्स में हर एक चीज प्रेजेंट है। डॉक्टर मैक्सवेल मॉल्ट्स ने एक कॉन्शियस स्पेक्ट्रम चार्ट दिया और उन्होंने कहा, साइंटिफिकली उन्होंने कहा कि हमारे हर एक इमोशन की एक फ्रीक्वेंसी होती है। बिल्कुल सही। ठीक है, हमारा जो भी इमोशन है, जो भी फीलिंग है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, वो चार्ट हम स्क्रीन पर दिखा देंगे। तो मैं अगर बताऊं, तो जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है जो बहुत एंगर करता है, बार बार गुस्सा करता है, चिड़चिड़ा रहता है, कंप्लेंट करता है, ब्लेम करता है, बुराइयां करता है पीठ पीछे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने तो अच्छा बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे वो चुगलखोरी और बुराइयां करते रहते हैं, कंप्लेंट करते हैं। राइट, लाइक एसी खराब हो गया तो कंप्लेंट है, कार चुर गई तो कंप्लेंट है। राइट, अभी मैं एक पॉडकास्ट पे जा रहा था, कुछ दिन पहले की बात है, 1 हफ्ते पहले की बात है। तो दिल्ली में मेरे पुलिस ने मुझे रोक लिया। ठीक है, और उन्होंने कहा लाइसेंस आप दिखा दीजिए। रेड लाइट, मैंने लेफ्ट फ्री होता है, मैंने मोड़ दिया था तो उन्होंने रोक लिया। हालांकि गलती किसी की भी बोलो, हालांकि उन्होंने रोक लिया। तो मैंने लाइसेंस बहुत ढूंढा, मेरे वॉलेट में लाइसेंस नहीं मिला। मैंने कहा मेरे घर में छोटी बेटी है तो लाइसेंस उसने निकाल दिया होगा, पर्स से खेलती है, तो मेरे पास अभी तो प्रेजेंट नहीं है। तो बोले इसका तो ज़्यादा चालान कटेगा। मैंने कहा कोई इशू नहीं, आपका जो है वो करिए। मैंने कहा लेकिन उससे पहले मैं आपको थैंक यू करना चाहूँगा। बोले यार तुम भला आदमी, तेरा चालान कट रहा है तो कह रहा है थैंक यू सो मच। मैंने कहा थैंक यू कि आपने मुझे रोका, और एटलीस्ट मुझे आपके रोकने के कारण ये पता चला कि मेरे पर्स में मेरा लाइसेंस नहीं है, वरना मैं तो ऐसे ही अनअवेयर था। सही बात है। उस लाइसेंस को ढूंढने के लिए मैंने अपनी वाइफ को घर पे कॉल किया कि बैग में देखो, जो मेरा एक ओल्ड लैपटॉप बैग था जो कि मैं यूज़ नहीं कर रहा था, मैंने कहा उसमें आप जाके देखो शायद लाइसेंस मिल जाए। उन्होंने उस लैपटॉप बैग को खोला, उसको लाइसेंस ढूंढा। जो बैग वो मैं फेंकने के लिए रख कर आया था कि इसको गार्बेज में फेंक देना, मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा, उस लैपटॉप बैग में 3500 रुपीज़ उनको मिले। बोला तुम्हारे बैग में तो 3500 रुपये मिले। तो मैंने कहा थैंक यू सो मच कि आपने मुझे आज रोका, जिससे मुझे लाइसेंस भी मिला, 3500 रुपये मिल गए। कैन यू इमेजिन? तो इवेंट मेरी जिंदगी में घटित हुआ, लेकिन वहां पर भी, उस इवेंट में भी मैंने क्या कहा, थैंक यू सो मच, बिकॉज आई नो द फ्रीक्वेंसीज ऑफ योर इमोशंस। सुपर्ब। राइट, तो ज्यादातर लोग जो जिंदगी को जीते हैं वो पता है कैसे जीते हैं? वो जीते हैं लाइफ इज हैपनिंग टू मी। ओके, लाइफ इज हैपनिंग टू मी। तो मेरी जिंदगी में जो भी चीजें घटित हो रही है ना, वो कोई बाहर वाला कंट्रोल कर रहा है, एंड दे आर ब्लेमिंग द सिचुएशंस, दे आर कंप्लेनिंग द सिचुएशंस कि यार मेरे को पुलिस वाले को पकड़ना था। हैपनिंग टू मी, मेरी जिंदगी में जो भी चीजें घटित हो रही हैं वो यूनिवर्स में कर रहा है, और वो कंप्लेनिंग मोड में, ब्लेमिंग मोड में। दूसरा तरीका क्या है? लाइफ इज हैपनिंग विद मी, मेरे से जिंदगी घटित हो रही है। आई एम दी यूनिवर्स एंड आई एम दी कंट्रोलिंग दी माई लाइफ।
ओके हर एक चीज को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, ये मेरी जिंदगी है, और जो भी चीज घटित हो रही है उसके लिए स्वयं मैं जिम्मेदार हूँ, कोई और जिम्मेदार नहीं है। पहले वाले केस में क्या है, कुछ भी घटित हो रहा है, यू आर कंप्लेनिंग एंड ब्लेमिंग दी सम अनदर पर्सन, मतलब हर बात के लिए कोई और जिम्मेदार कोई और जिम्मेदार है। अच्छा है, मतलब अच्छा तो छोड़ो, बुरा तो जरूर है। बच्चों के कारण हुआ, पेरेंट मम्मी के कारण हुआ, बॉस के कारण हुआ, इसके कारण हुआ, उसके कारण हुआ, मतलब कुछ भी अगर बुरा घटित हुआ है तो वो तुम्हारे कारण है, और अच्छा घटित हुआ है तो जी मेरे कारण है। उनका यही फिलॉसफी है जीने का। ठीक है, कुछ भी नुकसान हुआ तो आपने किया है, और अगर कुछ फायदा हो गया तो जी मेरे कारण हुआ है। दूसरे लोग कौन है? दूसरे लोग वो हैं जो ये कहते हैं लाइफ इज हैपनिंग विद मी, मतलब आई एम दी ओनर ऑफ माई लाइफ एंड आई एम दी कंट्रोलर ऑफ माई लाइफ, और मेरे से जिंदगी होती है, कोई जिम्मेदार नहीं है, आप जिम्मेदार नहीं है, मैं जिम्मेदार नहीं हूं, मतलब मैं ही जिम्मेदार हूं और कोई जिम्मेदार नहीं। ब्लेम नहीं करते वो, ठीक है बुरा हो गया लेकिन मेरी ही गलती थी, मैंने लेफ्ट टर्न लिया और मेरी गाड़ी ट्रैफिक लाइट पे रुक गई, ठीक है। लेकिन एक तीसरा तरीका भी है जिंदगी जीने का, लाइफ इज हैपनिंग थ्रू मी। थ्रू मी, ओके। थ्रू मी का मतलब क्या है? यहां पर भी आपका सोर्स ऑफ लाइफ इज आउटसाइड, लेकिन थ्रू मी का मतलब क्या है कि मैं सिर्फ एक जरिया हूं चीजों को करने का, करवाने वाला कोई और है। Superb. जिंदगी This वही is amazing. है, Okay, wow, this is good. Okay. इवेंट्स वही हैं, सब चीजें वही हैं, लेकिन आपका जो पर्सपेक्टिव है, आपका जो नजरिया है, आपका जो वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग है, वो पूरी तरीके से बदल गया। लाइफ इज हैपनिंग थ्रू मी। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड द थर्ड? दोनों में तो सोर्स ऑफ लाइफ इज आउटसाइड। पहले में यू आर ब्लेमिंग द एनवायरमेंट, करेक्ट, चीजें वही हैं, पुलिस वाला अभी भी रोक रहा है, ठीक है, नेगेटिव चीजें अभी भी घटित हो रही हैं, 1% तो होंगी ही होंगी। लेकिन थर्ड में आप क्या कर रहे हैं, आप वहां पर थैंकफुल हो रहे हैं सेम सिचुएशन में, और उसी नेगेटिव सिचुएशन में आपको पॉजिटिव चीजें मिल रही हैं। कई बार आप पता लग जाता है कि शायद इसमें पॉजिटिव है, कई बार बहुत समय बाद पता चलेगा हाँ यार इसके पीछे कारण था। तो यहां पर हमें समझना है कि डॉक्टर मैक्सवेल मॉल्ट्स ने जो वो कॉन्शियस स्पेक्ट्रम चार्ट दिया, उसमें उन्होंने ये बताया कि आपका हर एक इमोशन की एक फ्रीक्वेंसी है। जैसे कि शेम की एक फ्रीक्वेंसी है, शेम की फ्रीक्वेंसी है 20, जैसे कि गिल्ट की फ्रीक्वेंसी है 30, जैसे कि एपैथी की फ्रीक्वेंसी है 50, जैसे कि ग्रीफ की फ्रीक्वेंसी है 75, जैसे कि फियर की है 100, जैसे कि डिजायर की है 125 और एंगर की है 150। और जैसे जैसे आप ऊपर चलते चले जाएंगे आपकी एनलाइटमेंट की फ्रीक्वेंसी है 700 प्लस। तो जैसे जैसे आप लोअर फ्रीक्वेंसीज में ऑपरेट करेंगे, आपका जो कॉन्शियस स्पेक्ट्रम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। आपकी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, और जैसे जैसे आप हायर फ्रीक्वेंसीज पे ऑपरेट करेंगे अपनी लाइफ में, आपका जो कॉन्शियस स्पेक्ट्रम है वो एक्सपेंड हो जाता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, इसको उदाहरण से समझते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जब हम ये कहते हैं कि विराट कोहली फॉर्म में नहीं चल रहा, रोहित शर्मा फॉर्म में नहीं चल रहा, या कोई भी प्लेयर फॉर्म में नहीं चल रहा, या शाहरुख खान की मूवी हिट नहीं जा रही, तो अक्सर हम ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं कि फॉर्म में नहीं चल रहा है। हाँ, करेक्ट। तो मेरा सवाल ये है, क्या विराट कोहली क्रिकेट खेलना भूल चुका है? नहीं। क्या शाहरुख खान एक्टिंग करना भूल चुका है? नहीं। क्या विराट कोहली को 6 मारना नहीं आता? करेक्ट। क्या फील्डिंग करना भूल गया है? क्या स्किल्स भूल चुका है वो? नो। स्किल्स तो उसके अंदर है, बिल्कुल। काबिलियत तो उसके अंदर है, कैपेबिलिटी तो उसके अंदर है, लेकिन क्या एक ऐसी चीज है जो आप कहते हैं कि फॉर्म में नहीं है? हम बोलते हैं टाइम नहीं है, उसका टाइम नहीं चल रहा है। आई थिंक ऐसा कुछ है या क्या? जब हम कहते हैं ना टाइम नहीं चल रहा है, तो जनरल भाषा में तो हमने टाइम कह दिया, लेकिन इसके पीछे की जो साइंस है वो है आपकी फ्रीक्वेंसीज। जब हम ये कहते हैं कि विराट कोहली फॉर्म में नहीं है, रोहित शर्मा फॉर्म में नहीं है, या कोई अदर प्लेयर फॉर्म में नहीं है, तो एक्चुअली में उसका जो सब कॉन्शियस माइंड है उसके रिसोर्सेज का एक्सेस उसको डिनाई कर देता है। वो रिसोर्स जो आप ही के अंदर हैं, जो आप ही के अंदर हैं, उसका एक्सेस आपके सबकॉन्शियस माइंड ने डिनाई कर दिया है। When you are operating on the lower frequencies in your life, the access of your resources will denied. It will block. तो वो आप ही के अंदर है। कभी आपने ऐसा सोचा है, आपने कभी ऐसा सुना है, यार अभी मैं ना गुस्सा हूँ, मतलब गुस्सा आ रहा है, प्लीज यार अभी मेरे से बात मत कर।
आई एम फीलिंग सैड यार, प्लीज डोंट टॉक टू मी, गिव मी फ्यू मिनट्स, मेरा मूड अच्छा नहीं यार, अभी ना मेरे से बात मत कर। क्या कभी आपने सुना है कि गुस्से में फैसले नहीं लेने चाहिए? गुस्से में लिए हुए सारे फैसले गलत होते हैं। करेक्ट। तो ये जो वर्ड हम यूज करते हैं जब हम कहते हैं कि गुस्से में फैसले नहीं लेने चाहिए, वो क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं बिकॉज व्हेन यू आर इन एंगर द एक्सेस ऑफ योर रिसोर्स विल स्टॉप। आपका कॉन्शियस स्पेक्ट्रम बंद हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जब आप लोअर फ्रिक्वेंसीज में ऑपरेट करते हैं, आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक हो जाती है, आपके आइडियाज ब्लॉक हो जाते हैं, आपकी न्यू आइडियाज ही नहीं आएंगे आपके दिमाग में। आप देख लीजिएगा, कभी ट्राई करिएगा, गुस्से में आप कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करिएगा, कुछ आएगा ही नहीं दिमाग में। तो रिसोर्सेज होने के बाद भी आपके काम नहीं बन रहे। इसको ऐसा समझ लेते हैं, एक और उदाहरण देता हूं। मानो एक बहुत घना जंगल है, जंगल तो बहुत ही बड़ा है, रात का समय है, आपको उस जंगल में कितना दिखेगा, कितनी दूर तक का देख पाएंगे? जितनी दूर तक टॉर्च दिखाएगी। बिल्कुल सही। लेकिन क्या उस जंगल की जो एरिया है वो उतना ही है जितना आप देख पा रहे हैं? नहीं, उससे तो बहुत ही बड़ा है। बिल्कुल सही। तो आपका जो कॉन्शियस स्पेक्ट्रम है उसकी भी लिमिट है। जब आप लोअर फ्रिक्वेंसीज में ऑप्ट करेंगे तो आप बहुत थोड़ा सा देख पाएंगे, उसके आगे तक आप देख ही नहीं पाएंगे, आइडियाज ही नहीं आ पाएंगे, क्रिएटिविटी ही नहीं आ पाएंगे, लोग ही नहीं मिलेंगे। तो हाउ यू कम्युनिकेट विद यूनिवर्स? यूनिवर्स में हर एक चीज, मैं उदाहरण से समझाता हूँ। आइंस्टाइन जी ने एक बात कही थी, एवरीथिंग इज इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एनर्जी। करेक्ट। हर एक चीज इस ब्रह्मांड में ऊर्जा से बनी है। ऊर्जा नाइदर बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉय, इट ओनली कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सिंपल है कि एनर्जी ना तो बनती है ना खत्म होती है, वो बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मतलब हर एक चीज यहाँ पर जो मौजूद है, इवन दिस माइक टू ऑल्सो, उसके अंदर एक ऊर्जा है, उसके अंदर एक फ्रिक्वेंसी है। बिल्कुल। जहां ऊर्जा है वहां आइटम्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। जहां एनर्जी है वहां वाइब्रेशन है। ध्यान से सुनिएगा, जहां एनर्जी है वहां वाइब्रेशन है, जहां वाइब्रेशन है वहां फिक्शन है, जहां फिक्शन है वहां फ्रीक्वेंसीज है, और जहां फ्रीक्वेंसीज है वहां कम्युनिकेशन है। दोबारा रिपीट करता हूं, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एनर्जी। करेक्ट। एनर्जी है, एटम्स है, न्यूट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, मॉलिक्यूल्स हैं, वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन है तो फिक्शन है, फिक्शन है तो फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी है तो कम्युनिकेशन है। तो इसका मतलब ब्रह्मांड में हर एक चीज की एक फ्रीक्वेंसी है। जैसे कि रेडियो, बिल्कुल सही। आप थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, सरसराहट आने लगेगी। करेक्ट। उस फ्रीक्वेंसी पे आपको आना पड़ेगा। तो इसका मतलब आप अपनी डेस्टिनी को अगर क्रिएट करना चाहते हैं, जो डेस्टिनी आप पाना चाहते हैं, जो गोल आप पाना चाहते हैं, उस गोल की एक फ्रीक्वेंसी है। और जब तक आप अपने आप को उस फ्रीक्वेंसी पे लेकर नहीं आएंगे, आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए। कई बार आपने सुना होगा, यार कितना हार्ड वर्किंग है, लेकिन देखो इसके काम ही नहीं बनते। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे भी जो इस समय सुन रहे होंगे कि हाँ यार ऐसा होता है, मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन स्टक है लाइफ के अंदर। फ्रीक्वेंसीज का गेम है। तो वो जो डॉक्टर मैक्सवेल मॉल्ट्स ने वो कॉन्शियस स्पेक्ट्रम चार्ट दिया है, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो हाउ वी कम्युनिकेट विद यूनिवर्स, एक लाइन में दे रहा हूं, वी कम्युनिकेट विद यूनिवर्स थ्रू फ्रीक्वेंसीज। फैंटास्टिक। ठीक है। तो आपके जो सवाल का आंसर है वो ये है कि अगर आपको अपनी डेस्टिनी को बदलना है, सो इफ यू वांट टू चेंज द रियलिटीज ऑफ योर लाइफ, देन यू हैव टू चेंज द फ्रीक्वेंसीज ऑफ योर लाइफ। यही एकमात्र तरीका है, और कोई दुनिया का में दूसरा तरीका ही नहीं है। आपको अपनी फ्रीक्वेंसीज को बदलना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। और ये ट्राई करके देखिए, मैरिकल्स होंगे, चमत्कार होंगे। विद इन 7 डेज आपको चमत्कार दिखने शुरू हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली चीज़ें अलाइन हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली चीज़ें आपको बनना शुरू हो जाएंगी। तो पहले तो मैंने ये बताया हाउ यू कम्युनिकेट विद द यूनिवर्स। अब मैं आपको बताता हूँ हाउ यूनिवर्स कम्युनिकेट विद यू। यूनिवर्स आपको फोन करेगा, कहेगा बताओ क्या चाहिए, बताओ क्या जो चाहिए। हुक्म है मेरे आका। नहीं जी, यूनिवर्स ऐसे काम नहीं करता कि आपके व्हाट्सएप पे, आपके फ़ोन पर आपको करे। यूनिवर्स कम्युनिकेट करता है 3 तरीके से। ओके। यूनिवर्स कम्युनिकेट विद यू बाय 3 वेज। पहला वे है थ्रू पीपल। ओके, सुपर्ब। आपकी ज़िंदगी में यूनिवर्स ऐसे लोगों को भेजेगा, राइट। अगर आप लोअर फ्रिक्वेंसीज में कर रहे हैं तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको और गुस्सा दिलवाएंगे। अगर आप इफ़ यू आर इन एंगर एंड
ऑपरेटिंग इन दी लोअर फ्रिक्वेंसीज, तो आप देखना आपको ऐसे लोग मिलेंगे या ऐसी बातें कर देंगे जिससे आपको और गुस्सा आएगा कि साला एक तो मेरा वैसे ही दिन खराब गया है, ऊपर से आके ये और गुस्सा दिलवा रहा है। ठीक है। दूसरा, यूनिवर्स कम्युनिकेट करेगा थ्रू इवेंट्स। जो चीजें आपकी जिंदगी में घटित हो रही हैं वो नेगेटिव घटित होना शुरू हो जाएंगे जिससे आपको और गुस्सा आएगा। मैं तो लेट ही हो रहा था, साला टायर और पंचर हो गया। मैं तो लेट ही हो रहा था, गाड़ी और रास्ते में खराब हो गई। मैं तो और जल्दी जाना था, जाम और मिल रहा है। तो आपको जाम मिलेगा, आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी, आपका एसी खराब हो जाएगा। साला मेरा एसी खराब होता है, गैस भरवाते भरवाते परेशान हो गया, मेरे एसी में ही आग लगी रहती है, तो आपके एसीज खराब हो जाएंगे, आपके फ़ोन खराब हो जाएंगे। मतलब ऐसी चीज़ें घटित होती रहेंगी छोटी मोटी जिससे आपको गुस्सा आएगा। और तीसरा, आपके परिणाम, आपके रिजल्ट्स। आपके रिजल्ट्स भी ऐसे आएंगे ज़िंदगी में जो आपके अकॉर्डिंग नहीं होंगे। तो जब आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा तो और फ्रस्ट्रेशन होगी, यार ये तो साला कुछ बन ही नहीं रहा है, मैं तो लगा हुआ हूँ, कुछ मेरे अकॉर्डिंग हो ही नहीं रहा है। तो यूनिवर्स आपसे 3 तरीकों से बात करता है। उसको आपको समझना है कि यूनिवर्स आपसे क्या कम्युनिकेट करने की कोशिश करना है और अपनी फ्रीक्वेंसीज को आपको बदलना है। ठीक है, राइट। अब ये सवाल होगा हाउ टू चेंज द फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज को कैसे हम बदलें। सबकॉन्शियस माइंड ना ऐसा नहीं है कि आपने इसको कहा और ये तुरंत करना शुरू कर देता है। इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो फ्रीक्वेंसीज को बदलने का जो मल्टीपल वे है, लेकिन सबसे इफेक्टिव वे जो है, सबसे इफेक्टिव वे है, दैट इज द ग्रेटिट्यूड। ओके। आपसे बेहतर तो कौन ही जानता होगा। ग्रेटिट्यूड इज द बेस्टेस्ट वे टू चेंज द फ्रीक्वेंसीज ऑफ योर लाइफ। एक होमवर्क है, एक टास्क है, सभी को दे रहा हूँ, और इसको करने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्या यूनिवर्स ने आपसे कुछ पॉजिटिव कम्युनिकेट किया कि नहीं किया अगले 1 हफ्ते के अंदर। 1 हफ्ते में ही रिजल्ट दिख जाएगा, लेकिन कंडीशन है 1 हफ्ते लगातार करना है। हालांकि मैं तो कहता हूँ 60 दिन आपको ये करना है, लेकिन अगर 60 दिन नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट 1 हफ्ता, 15 दिन, 20 दिन ये करके देखिए। क्या करना है? होमवर्क सिंपल सा है, रोज सुबह उठकर, सबसे पहले मॉर्निंग में उठकर सबसे पहला काम करना है, एक पेन लेना है, एक पेपर लेना है और 5 नई चीजों को लेकर थैंकफुल होना है। कोई भी 5 नई चीज, उसको लेकर थैंकफुल होना है। कंडीशन बस एक है कि रोज नई चीजों को लेकर थैंकफुल और ग्रेटफुल होना है। रिपीट नहीं कर सकते, आपको डेली न्यू करनी है। ठीक है, आई एम थैंकफुल फॉर दिस ईयर, आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ, आई एम थैंकफुल फॉर द यूनिवर्स, आई एम थैंकफुल फॉर दिस बेड, आई एम थैंकफुल फॉर द वेजिटेबल्स। मतलब कोई भी चीज, किसी भी चीज को, हर चीज के लिए, लिविंग, नॉन लिविंग, सब। नॉन लिविंग। और रिजल्ट देखना, सेम मेहनत कर रहे हो, सेम इफर्ट डाल रहे हो, सेम सब कुछ है, लेकिन रिजल्ट्स अलग होंगे। ऑटोमेटिकली लाइफ में एक स्मूथनेस आ जाएगी, लाइफ में चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे, हर्डल्स खत्म हो जाएंगी, चीजें वही रहेंगी। मैंने क्या कहा? लाइफ इज हैपनिंग विद मी, लाइफ इज हैपनिंग टू मी एंड लाइफ इज हैपनिंग थ्रू मी। थ्रू मी का मतलब ये नहीं है कि जो इवेंट्स घटित हो रहे हैं वो बिल्कुल ही नेगेटिव घटित होना बंद हो जाएंगे। वो अभी भी रहें, लेकिन उनका जो इम्पैक्ट होगा, उनका जो असर होगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो डेस्टिनी, सबकॉन्शियस माइंड से डेस्टिनी कैसे चेंज कर सकते हो? साइंटिफिकली मैंने बताया कि हर एक चीज की फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है तो वाइब्रेशन है, फिक्शन है कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन है तो क्या करना है? आपको उस फ्रीक्वेंसीज पर बस अपने आप को लेकर आना है। इट मे टेक टाइम, थोड़ा सा समय लगेगा, इनिशियल में थोड़ा सा चैलेंज आएगा। कई मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये कहते हैं सर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा किसको लेकर थैंकफुल हो क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा लोअर फ्रिक्वेंसीज में हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपके फोन की बैटरी जब बहुत समय से डाउन पड़ी हो तो उसको चार्ज करने में बहुत टाइम लगता है। तो कई बार जब हम लाइफ में पिछले 25 साल से, 30 साल से, 35 साल से लोअर फ्रिक्वेंसीज में ऑपरेट कर रहे हैं और अचानक से कोई बंदा आके बोले कि नहीं भाई साहब थैंकफुल हो, तो इनिशियल में आपको चैलेंज आएगा ही आएगा, ऊर्जा लगेगी, एनर्जी लगेगी, गिव अप करने का मन करेगा, अरे चल छोड़, नहीं करते हैं। लेकिन बिलीव मानिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको चमत्कार दिखना शुरू हो जाएंगे। सुपर अमेजिंग। मैं ना मेरे यहाँ पे एक सवाल है आपसे कि जब आपने वो समझाया कि लाइफ इज हैपनिंग टू मी, विद मी एंड थ्रू मी, क्या थ्रू मी में जब आप बता रहे हो तो आप एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं हम नहीं कर रहे हैं, देयर इज अ डिवाइन पावर हु इज सपोर्टिंग अस। तो क्या इसका मतलब ये है कि बिलीविंग इन दिस पावर, या उस पर विश्वास करना, या भगवान के होने में विश्वास करना, या स्पिरिचुअल होना है, या रिलीजियस होना,
इसको थ्रू मी को थोड़ा और समझाएंगे क्या? लाइफ इज हैपनिंग थ्रू मी को से मेरा मतलब ये है, जैसे कि मैंने बताया, जिंदगी को बदलने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं और कोई दुनिया में तीसरा तरीका है ही नहीं। पहला तरीका ये है कि जो इवेंट्स हमारी जिंदगी में घटित हो रहे हैं, तो इवेंट्स क्या है? वो चीज़ जो हमारे दिमाग के बाहर है। करेक्ट। ठीक है, वो इवेंट्स मोस्टली वो इवेंट्स पॉजिटिव ही आए हैं। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव आएंगे तो आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो एनर्जी है, आपका जो इफर्ट है वो कम हो जाएगा। नेगेटिव इवेंट्स आएंगे, ज़्यादा नेगेटिव इवेंट्स आएंगे, ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें घटित होंगी, तो उनको टैकल करने में आपकी ऊर्जा और एनर्जी लगेगी। बिल्कुल सही। तो अगर वो इवेंट्स ही आपके पॉजिटिव आए तो बहुत अच्छा है, लेकिन इक्का दुक्का % तो आएंगे ही आएंगे, और लेकिन वो भी बहुत छोटे से होंगे। और उनको अगर आप थ्रू मी वाले एटीट्यूड से जिएंगे कि मैं नहीं हूँ इसको करने वाला, देयर इज डिवाइन सोल, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ, मैं तो कर रहा हूँ, उसके लिए आप ग्रेटफुल होंगे, थैंकफुल होंगे। शायद अभी उस मोमेंट में आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसमें क्या अच्छाई है, कभी तुरंत समझ में आ जाएगा, कभी तुरंत समझ में नहीं आएगा कि इसमें क्या अच्छाई है, लेकिन जब आप लेटर टाइमलाइन में देखेंगे तो उसका एक मीनिंग होगा, उसका एक पर्पस होगा उसको करवाने के पीछे का। मैं कहता हूँ एनीथिंग जो आपने एक अच्छी इंटेंशन से करी है वो कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। तो अच्छी नीयत है, अच्छी इंटेंशन है, तो वो कभी भी बर्बाद नहीं जाएगी। तो जब हम थ्रू की बात कर रहे हैं तो आप यूनिवर्स की बात कर रहे हैं कि कोई और इसको कंट्रोल कर रहा है या यूनिवर्स इसको कंट्रोल कर रही है। यस, देयर इज़ अ डिवाइन सोल्स, डिवाइन पावर जो इसको कंट्रोल कर रही हैं। आप भगवान बोलेंगे तो मैं शायद वहाँ तक नहीं जाऊँगा, या मैं गॉड तक नहीं जाऊँगा। मेरी भतीजी है, उसने मेरे से सवाल पूछा, भगवान को लेकर ही सवाल पूछा, अभी वो शायद 8 साल की है। उसने सवाल पूछा भगवान कहाँ है? तो एक्चुअली उनके पापा से पूछा था, पापा ने बोला चाचा से पूछो, ये बताएंगे। मैंने कहा बेटा मैं बता तो दूंगा लेकिन आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, मैंने उसको आंसर दिया, भगवान आपके दिमाग में है। बोले दिमाग में है, ये कैसा आंसर है? मैंने कहा अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, डॉग का कोई भगवान है? कभी आपने देखा है? डॉग पूजा कर रहा है आरती लेके। बर्ड्स के गॉड हैं, एनिमल्स के गॉड होते हैं, या किसी और स्पीशीज के गॉड है। अगर प्लैनेट अर्थ पर आप देखोगे तो भगवान सिर्फ इंसान के हैं। एग्री करते? और वो भी अलग अलग हैं। तो ये जो गॉड का कॉन्सेप्ट है, ये गॉड का कॉन्सेप्ट लेकर कौन आया? इंसान। कोई और स्पीशीज तो लेके नहीं आई। ठीक है, अब सवाल है कि इंसान को नीड ही क्यों पड़ी कि गॉड के कॉन्सेप्ट को लाने की? क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग अगर हम अपनी बात करें, हम एक ऐसे प्लैनेट पे रह रहे हैं, धरती, अर्थ, यूनिवर्स 1450 करोड़ साल पुराना, प्लैनेट अर्थ 350 करोड़ साल पुराना। इस प्लैनेट अर्थ में इतनी अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है कि अगले लम्हा क्या होगा किसी को नहीं पता। जो लोग एयर इंडिया के प्लेन में बैठे अपनी फैमिली के साथ एक पॉजिटिव होप के साथ एक नए देश जा रहे थे, ठीक है, कितनी डिवाइन सोल थी। टेक ऑफ होने के कुछ ही मिनट के अंदर वो प्लेन क्रैश हो गया। कैन एनीवन प्रेडिक्ट? मतलब जिंदगी में अगले पल क्या होगा, क्या कोई प्रेडिक्ट कर सकता है? नहीं, नो वन कैन प्रेडिक्ट। ठीक है, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो कैसी जिंदगी है हमारी? अनिश्चितता भरी जिंदगी। और एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी एक साइकोलॉजिकल नीड है, और वो साइकोलॉजिकल नीड है कि हम ऐसी जिंदगी में बिल्कुल भी रहना पसंद नहीं करते जहां अनिश्चितताओं से भरी हो। तो वो अनिश्चितताओं को हटाने के लिए, एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट को पैदा करने के लिए वी क्रिएटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। ओके, राइट। तो जब हम थ्रू मी की बात करते हैं तो यूनिवर्स की बात करते हैं, ब्रह्मांड की बात करते हैं, नेचर की बात करते हैं, तो मैं इसको और सरलता से समझाता हूँ। हम इंस्टाग्राम चलाते हैं, आज की जनरेशन को उससे समझ में आएगा। आप कभी ऑब्जर्व करना, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम बात कर रहे हैं यार चलना किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, या हम बात कर रहे हैं यार शूज़ खरीदने हैं, या हम बात कर रहे हैं वॉच खरीदनी है, फ़ोन खरीदना है, कुछ भी चीज़ खरीदनी है, हम कोई भी बात कर रहे हैं, आप जस्ट ऑब्जर्व करना। अगर आपका फ़ोन साइड में रखा है और उसका इंटरनेट ऑन है, तो आफ्टर द फ्यू टाइम जब आप उस फ़ोन को चलाएंगे, आपको अमेज़ॉन पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर, सारे जगहों पर आपको उससे रिलेटेड ब्रांड्स के एडवर्टीजमेंट दिखने शुरू हो जाएंगे। करेक्ट, सही। ऐसा होता है, बिल्कुल। लेट्स टेक एन एग्जांपल,
आप इंस्टाग्राम पर कभी ट्राई करना, कोई चीज़ सर्च करना, कोई वीडियो आ रही है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक प्लेन क्रैश की वीडियो आई, आपने उस पर क्लिक करा, ठीक है, क्लिक करने के बाद आपने देखी, अब आपने कुछ देर बाद फिर से एक प्लेन क्रैश की वीडियो आई, आपने उसको भी देखा, उससे रिलेटेड न्यूज़ की वीडियो आई, आपने उसको भी देखा, 4-5 बार आपने ऐसी न्यूज़ पे क्लिक कर दिया और आपने वीडियोस देखी। अब आप देखना आपका इंस्टाग्राम, आपकी पूरी इंस्टाग्राम फीड, सर्च और वीडियोस उससे रिलेटेड ही आना शुरू हो जाएंगे। आप ऑब्जर्व करिएगा। बिल्कुल सही। तो इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम कैसे काम कर रही है? जैसे यूनिवर्स की एल्गोरिथम काम कर रही है। जब आप किसी चीज को अपनी अटेंशन, अपनी ऊर्जा और अपना टाइम देते हैं, अटेंशन, एनर्जी एंड टाइम, ओके, तो उसी से इंटरलिंक्ड चीजें आपकी जिंदगी में घटित होना शुरू हो जाती हैं। एक घर में, पड़ोसी के घर में लड़ाई हो रही है, अरे चल यार खिड़की से झांक के देखते हैं, बड़ा मजा आ रहा है। या किसी का घर टूट रहा है और आप मजे ले रहे हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे डिसाइड करता है कि आपकी डेस्टिनी कैसे बने? सबकॉन्शियस माइंड कैसे डिसाइड करता है कि आपकी जिंदगी में क्या लाके दे? सबकॉन्शियस माइंड कैसे डिसाइड करता है कि आपको क्या चाहिए? वो तो उसको भी तो पता चलेगा ना क्या आपको चाहिए, तभी तो वो चीज लाकर देगा। आपको नहीं पता कि वो 24/7 रामू काका, मैं सबकॉन्शियस माइंड को कहता हूँ रामू काका, वो तो नौकर है, वो तो कहता है जो हुक्म मेरे आका, जो हुक्म मेरे आका वो कह रहा है, 24/7 कह रहा है, लेकिन आका को ही नहीं पता कि नौकर को मैंने ऑर्डर दे दिया है। तो सबकॉन्शियस माइंड डिसाइड करता है आपकी अटेंशन से। जिस चीज को, जैसे इंस्टाग्राम पे आपने अटेंशन ही तो दी ना, उस रील को क्लिक करने में आपने क्या दी? अटेंशन। यू गिव दी अटेंशन। इंस्टाग्राम को क्या लगा, आका को क्या चाहिए? और चाहिए, और ऐसा कंटेंट चाहिए, आका को ये लाके दो। अब आका पे क्या आ रहा है? वैसा कंटेंट आ रहा है। कुछ देर बाद क्या होगा, साला दुनिया तबाह होने वाली, क्या चल रहा है दुनिया में, सब जगह प्लेन ही क्रैश हो रहे हैं अब तो। आपकी इंस्टाग्राम फीड्स में, फेसबुक फीड्स में, यूट्यूब फीड में वही चीजें दिखना शुरू हो जाएंगी। करेक्ट। आपने अपना डेस्टिनी, अपनी लाइफ खुद क्रिएट की है, nobody else. You created your own life. When you are giving the attention to the minimalist thing, you are creating your destiny. And you are unintentionally, you are giving attention to the negative things. That's the problem. आप लड़ाई झगड़ों पे अटेंशन दे रहे हो, आप अब्यूज पे अटेंशन दे रहे हो, आप कंप्लेन पर, ब्लेम पर, एंगर पर, यू आर गिविंग द अटेंशन टू दोज थिंग। आपने भी एक अनुभव शेयर किया कि मैं अहमदाबाद में था, मेरा फ्लाइट टिकट इवेंट वालों ने कैंसिल कर दिया और टीम ने कॉल किया तो उन्होंने बोला अभी मैं देखता हूँ, बट यू डिडंट गिव द अटेंशन टू दैट पर्टिकुलर इवेंट और इंस्टेंटली आपने अपना टिकट खुद करके आप आ गए। लेकिन यहाँ पर अगर कोई और होता ना, पता है क्या कहता? वो 2 घंटे लड़ता, झगड़ता, अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा, अपनी अटेंशन उस नेगेटिव इवेंट को देता और फिर कहता मेरी जिंदगी में भसूड़ी क्यों है। मतलब हमें नहीं पता, बट एक्चुअली में वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर डेस्टिनी। सब कुछ आप कंट्रोल कर रहे हैं, सब कुछ आप बना रहे हैं, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग मिल रहा है। बस इन चीजों को आज से एग्जीक्यूट करना शुरू कर दीजिए। क्या करना है? मैं कहता हूं दुनिया की सबसे कीमती चीज अगर कोई है तो वो है आपकी अटेंशन। सही बात, करेक्ट। और इस दुनिया में हर कोई व्यक्ति आपकी इस अटेंशन को ही पाने के लिए मेहनत कर रहा है। आप देख लो, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री आपकी अटेंशन ही तो लेना चाहती है। सही बात है। उसी बात के तो पैसे दे रहे कि भाई ऐड ऐसा बनाओ कि लोग अटेंशन दें। सबसे कीमती, और आप ऐसे ही फ्री में दे देते हो किसी को। तो जब कोई व्यक्ति आपको कुछ कहता है, उसने तो इवेंट दिया ना, उसने कहा यू आर अगली, तुम अच्छे नहीं हो, इट्स अप टू यू कि आप उसमें अटेंशन देनी है कि नहीं देनी। करेक्ट। When you are responding to that particular reply, you are giving the attention. और जिसने एक सीख लिया, यही गेम है सारा। करेक्ट। तो डेस्टिनी आप ही कंट्रोल कर रहे हो, अपनी लाइफ को आप ही कंट्रोल कर रहे हो, अपनी लाइफ को आप ही बना रहे हो। सबकॉन्शियस माइंड ही आपकी लाइफ को कंट्रोल करता है। तो एनर्जी, अटेंशन और ऊर्जा जहाँ भी आप लगाओगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल जाएगा, इसको यही और चाहिए, इसको यही लाके दो इसकी जिंदगी में। और सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्स कैसे लाके देगा? 3 तरीकों से। पीपल, इवेंट्स एंड रिजल्ट्स। सो
बहुत खुली जिंदगी है, देख लो। इंस्टा की एल्गोरिथम ऐसी काम करती है। Correct. उन्होंने क्रैक कर ली है, उन्होंने क्रैक कर लिया उन्होंने क्रैक कर ली है। सही बात है, तभी इतने बड़े हैं। तभी इतने बड़े हैं ना, हम अभी तक क्रैक ही नहीं कर पाए। बहुत कुछ है अभी, मतलब अभी तो हम 0.1% भी बात नहीं कर रहे हैं। अभी बहुत कुछ है जो इसके अंदर डीप जाने की जरूरत है, बहुत कुछ है अभी। सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। मतलब आप अपनी लाइफ में कैसे पीसफुल जिंदगी को क्रिएट कर सकते हैं। आई थिंक ये आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि कैसे हम फ्रिक्वेंसीज के ज़रिए या अगेन अपनी एनर्जी के ज़रिए, अपना टाइम अटेंशन के ज़रिए कैसे उस सबकॉन्शियस के एल्गोरिथम को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये मुझे लगता है कि इसे आसान भाषा में समझा नहीं जा सकता, क्योंकि हम हर रोज़ इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब को यूज़ कर रहे हैं और इसी तरह के एक्सपीरियंसेस हमारी ज़िंदगी में आते हैं। यहाँ पर मेरा एक और सवाल है, जब हम सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करते हैं तो हमें ये पता है कि सबकॉन्शियस माइंड की एक्चुअली अपनी पावर है, तो लेकिन वो पावर एक्चुअली छुपी कहाँ पर है? मतलब क्यों बहुत सारे लोग उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं उसको? आज सारे राज खुलवा दो। सारा एनएलपी का कंटेंट निकलवा लो आज आप। राइट, सबकॉन्शियस माइंड की जो रियल पावर है वो कहीं और नहीं छुपी है, वो आप ही के अंदर छुपी है, बस आपको पता नहीं है। आज मैं बता देता हूँ वो कहाँ छुपी है और आप कैसे उसको निकाल सकते हैं। जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो मैंने अभी बताया कि कम्युनिकेशन ब्रह्मांड से कैसे करना है वो हमने सीखा, लेकिन आप यूनिवर्स से वही कम्युनिकेट करेंगे जो आप खुद से कम्युनिकेट करेंगे। तो बचपन से लेकर 55 तक दुनिया ने ये तो सिखाया कि बेटा अंकल को ऐसे नहीं बोलते, पापा को ये नहीं कहते, राइट, टीचर को ऐसे नहीं कहते, डांट भी लगी, पनिशमेंट भी मिला, और सारा एनर्जी, टाइम एंड मनी दुनिया ने जो खर्च किया वो इस बात को सिखाने के लिए किया कि तुम्हें दूसरों से कैसे बात करनी है। आप देख लो पूरा एजुकेशन सिस्टम जो डिजाइन है वो सिर्फ इसी चीज को सिखा रहा है कि हाउ टू कम्युनिकेट विद अदर्स। करेक्ट, दूसरों से तुम्हें कैसे बात करनी है। मल्टीपल लैंग्वेज सीख रहे हैं, मल्टीपल वे सीख रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स बन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हर एक चीज वो कर रहे हैं कि दूसरों को कैसे इन्फ्लुएंस किया जाए। बट क्या कभी किसी ने हमें ये भी बताने की कोशिश करी कि हाउ टू कम्युनिकेट विद योरसेल्फ? दूसरों से कैसे बात करनी है ये तो दुनिया सिखा रही है, लेकिन खुद से कैसे बात करनी है कोई नहीं सिखा रहा। और अगर मैं पूछूं कि आप अपनी पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा किससे बात करते हैं तो आपका आंसर क्या होगा? शायद खुद पूरी लाइफ टाइम में आप सबसे ज्यादा किससे बात करते हैं? खुद से। शायद खुद से ज्यादा से मतलब से ज्यादा कौन किसी से बात नहीं करता होगा? मतलब आप सबसे ज्यादा किसके साथ रहते हैं? खुद के साथ ही है। खुद के साथ इंसान सबसे ज्यादा रहता है ना। मतलब आप सुबह जब वॉक पे जा रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, जो भी टाइम बचता है, आपका खुद से जो कम्युनिकेशन है वो सबसे ज्यादा है। राइट, एग्री। राइट, एंड 99.9% केसेस में जो आपका खुद के साथ में जो कम्युनिकेशन है वो ठीक नहीं है। 99.9% केसेस में जो आपकी खुद से कही हुई बात है वो पॉजिटिव नहीं है। 1% केसेस में, 0.1% केसेस में डेट इज द पॉजिटिव। तो आपकी जो सेल्फ टॉक है वहीं छुपी है सबकॉन्शियस माइंड की ताकत। क्योंकि जब रिपीटिशन मोड में अपनी सेल्फ टॉक जो कर रहे हैं, बिकॉज मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, मैं आपके घर आया, हालांकि आपने बुलाया नहीं आज तक, लेकिन नहीं मैंने बुलाया बट फाइनल नहीं पाया हमारा आज तक। करेक्ट, चलो मैं जबरदस्ती आपके घर आ गया। हाँ। और आने के बाद राइट आपने मुझे चाय दी, मैं चाय पी रहा था और मैंने कहा यार मैं वॉशरूम होके आता हूँ। हाथ में कप था मेरे और चाय पीते पीते लाइट बेटी का खिलौना था, मेरा पैर लगा, मैं गिर गया सडनली और चाय का कप मेरे हाथ से गिर गया, टूट गया, चाय सारी बिखर गई। तो सवाल मेरा ये है, मेरे कप में से चाय क्यों बाहर गिरी? क्या गलती हुई? मतलब मैं घर आ गया ये गलती थी, मतलब खिलौना लगा था ये गलती थी क्या रीज़न था चाय क्यों कप में से गिरी? बहुत मतलब अगर देखा जाए तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपका घर आना, आपका पैर उस खिलौने पे पड़ना, और शायद सबसे ज़रूरी कि उस कप के अंदर चाय थी।
चाय की जगह अगर कॉफ़ी होती या दूध होता तो चाय ना गिरती, दूध गिरता। तो इसका मतलब क्या है, वॉट इनसाइड यू कम्स आउट इज आउटसाइड यू। तो जो आपके अंदर है वो ही बाहर है। तो जब हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड की पावर कहाँ छुपी है, यहीं छुपी है, अंदर ही छुपी है। क्योंकि रियलिटी में तो वही है जो आपके अंदर है। तो एक लाइन पहले मैंने दी थी आपको, इफ यू वांट टू चेंज दी realities of your life, then you have to change the frequencies of your life. Now I'm giving you the another line जो उससे भी powerful है. If you want to change the realities of your life, then you have to change the identity of your life. Wow, okay, superb. मतलब अगर आपको अपनी रियलिटीज को, डेस्टिनीज को, जिंदगी को बदलना है तो आपकी खुद से की हुई बात, जो आपकी खुद के प्रति जो आइडेंटिटी बनी है, आई एम डैश, ये आई एम डैश के आगे जो फिल इन द ब्लैंक है ना, ये है आपकी आइडेंटिटी। और ये जैसी आपने बनाई है उसी के अराउंड में आपकी रियलिटी बनेगी। तो जब कहते हैं ना मुझे अमीर बनना है, पैसा बाहर बाद में आएगा, वो पैसा पहले आपको अपने अंदर लाना है। आपका बैंक बैलेंस, आपकी हेल्थ, आपकी रिलेशनशिप, आपकी इनर मेंटल बीइंग, ये सब कुछ प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है, पैराडाइम है आपके इंटरनल वर्ल्ड का। तो आज जो आपके बैंक बैलेंस है ना, इस मैं मिलके बता सकता हूँ कितना होगा आपके अकाउंट में, क्योंकि आपकी जो इनर आइडेंटिटी है वो गलत है। सो इफ यू वांट टू चेंज द रियलिटीज ऑफ योर लाइफ, देन यू हैव टू चेंज द आइडेंटिटी ऑफ योर लाइफ। जब तक इस यू की आइडेंटिटी को नहीं बदलेंगे, कुछ नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। आप कितना ही कोशिश कर लीजिए, आपकी आइडेंटिटी के अंदर जो पड़ा हुआ है ना, वो सब गड़बड़ है। और आइडेंटिटी एक दिन में नहीं बनती है। कि ऐसा नहीं है कि कल मैंने अपने आप को बोला आई एम अ प्रोकास्टिनेटर, आई एम अ लूजर, आई एम अ लाइक नॉट स्मार्ट, आई एम अगली। ऐसा नहीं है। मेरी छोटी सी बेटी है, 2.5 साल की है, मेकअप कर रही थी। मैंने बोला बेटा मेकअप इज़ नॉट गुड। बोले नहीं पापा मेकअप अच्छा होता है, मेकअप से ब्यूटीफुल बनते हैं। मैंने उसको कहा कि बेटा मेकअप से ब्यूटीफुल नहीं बनते, ब्यूटीफुल आप ऑलरेडी हैं, मेकअप आपको अगली बना रहा है। मेकअप डोंट मेक यू ब्यूटीफुल, इट्स यू योरसेल्फ, योर परसेप्शन टुवर्ड्स यू दैट्स मेक यू ब्यूटीफुल। वाओ। मेकअप अगर आपको लग रहा है ब्यूटीफुल बना रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी इनर आइडेंटिटी में आप मानते हैं कि आप खराब हो, कि आप खराब हैं। ओह वाह, तभी तो आप मेकअप यूज कर रहे हैं। आप साउथ इंडिया के एक्टर उठा के देखिए, क्या कोई आपको दिखता है वो क्या नाम है, पुष्पा राज में कोई बहुत सुंदर लग रहा था, बट दे बिलीव, उनको पता है मेरी आई एम द ब्यूटीफुल पर्सन। दुनिया तभी ब्यूटीफुल मानेगी उसको जब आप खुद अपने आप को ब्यूटीफुल मानेंगे। करेक्ट। जब खुद ही नहीं मान रहे, खुद मेकअप करने में लगे हो 2-2, 3-3 घंटा, तो आपकी आइडेंटिटी कितनी वीक है, ये रिफ्लेक्शन इस बात का। जब कोई आपको ये कह दे, आप तैयार हुए, मेहनत करी, सबके मैं कैसी लग रही हूँ, और कोई कह दे मैं यू आर नॉट लुकिंग गुड, इसका मतलब आपकी आइडेंटिटी कितनी वीक है कि आपको वैलिडेशन की जरूरत है किसी और से कि आप अच्छे हैं कि नहीं अच्छे हैं। आपकी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बाहर पड़ी है, द हैप्पीनेस ऑफ योर सोर्स इज आउटसाइड यू। तो कैसे रियलिटीज आपकी सही होंगी? रियलिटीज तो वही आएंगी जो आपके अंदर है। आइडेंटिटी एक दिन में ना बनती, ना एक दिन में बदलती। सबकॉन्शियस माइंड ने जो आइडेंटिटी बनाई है, इस आइडेंटिटी बनाने के 7 स्टेप होते हैं। ओके। तब जाके आइडेंटिटी बनती है। तो आइडेंटिटी बनेगी, उससे पहले आपकी वैल्यूज बनेंगी, वैल्यू से पहले बिलीफ बनेंगे, राइट? तो वो जो आइडेंटिटी तक गेम पहुंचता है, वो आपके सेल्फ टॉक से ही क्रिएट होता है। सेल्फ टॉक ड्राइव होती है एनवायरनमेंट से। करेक्ट। तो एनवायरनमेंट इज द फर्स्ट स्टेप। ओके। द सेकंड स्टेप इज योर सेल्फ टॉक। 99% केसेस में योर सेल्फ टॉक इज नेचुरली प्रोग्राम्ड। यूनिवर्स की, मैं आपको फैक्ट के थ्रू बता देता हूँ, हमारी जो नेचुरल टॉक है सबकॉन्शियस माइंड की, दैट इज नेगेटिव। ओके। तो आप अक्सर देखेंगे, कभी आपने ऐसा सुना
या कोई बुक पढ़ी है आपने? अभी तो आप सबकॉन्शियस माइंड की बुक लाए हैं, क्या आपने कभी आज तक जिंदगी में ऐसी कोई बुक पढ़ी है, हाउ टू गेट एंगर इन योर लाइफ 7 स्टेप, हाउ टू बिकम लेजी इन योर लाइफ, आज ही सीखें? नहीं। क्यों नहीं पढ़ी हमने आज तक ऐसी? क्योंकि अगर आप एक यूट्यूब पे ऐसी वीडियो बनाएं 7 स्टेप लेजी होने के, चलेगी? नहीं, कोई नहीं देखेगा। क्यों? गुस्सा कैसा करना है इस पर अगर कोई किताब लिख दे तो क्या कोई देखेगा, पढ़ेगा? क्यों? वो आता ही है लोगों को करना, लेजी होना आता ही है, गुस्सा होना आता ही है, एफर्टलेस है सारा। ये तो आता ही है ना। ये क्यों आता है? ये नेचुरली क्यों आता है हमें? पॉजिटिव होने में ऊर्जा है, राइट? एक्टिव होने में, नई आदत बनाने में ऊर्जा है। गुस्सा करने में तो कोई, पीस में रहने में एनर्जी है, एंगर में तो कोई एनर्जी नहीं है। सही बात है। करेक्ट। आप देखिए प्रोक्रास्टिनेशन अपने आप आ जाता है, कुछ नहीं करना पड़ता, कुछ लेजीनेस अपना आप। डिस्ट्रैक्शन लाने में कोई मेहनत लगती है क्या? फोन चलाने में डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हैं, कोई मेहनत लग रही है? नहीं। बंदा रील देख रहा है लेटा हुआ रात को, ढूं 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 ढूं, एंड अपना आप हो रहा है, सब ऑटोमेटिक हो रहा है। मोस्टली पीपल आर लिविंग देयर लाइफ विद डेड माइंड। उनकी जिंदगी में जो रियलिटीज आने वाली हैं वो तो वो क्रिएट ही नहीं कर रहे। वो तो नेगेटिव जो इवेंट्स हैं उनका सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू जो नेगेटिव टॉक है वो ही उनकी रियलिटी क्रिएट कर रही है। ओनली 1% लोग ही ऐसे होते हैं जो अपनी सेल्फ टॉक को पॉजिटिवली रिप्रोग्राम कर पाते हैं और लाइफ को सबकॉन्शियस माइंड की बजाय कॉन्शियसली जीना शुरू करते हैं। क्योंकि अगर आप सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू जिंदगी जी रहे हैं ना तो बस उड़ी आएंगे आपकी जिंदगी में। उसको सही वे में रिप्रोग्राम करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे, बहुत पावरफुल है सबकॉन्शियस माइंड, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैसे उसको रिप्रोग्राम करना है, उसकी लैंग्वेजेस क्या हैं, उसके मेथड्स क्या हैं, उसके तरीके क्या हैं जिसके थ्रू वो किया जा सकता है। तो क्यों, अब सवाल आपका उठ सकता है, क्यों हमारी सेल्फ टॉक नेचुरली प्रोग्राम्ड है, बायस्ड है नेगेटिविटी के लिए? द नेचर ऑफ द यूनिवर्स, द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। आप यूनिवर्स में देखिए, कोई भी चीज जो एग्जिस्टेंस में है, जब से वो एग्जिस्टेंस में आई है वो हमेशा से ग्रोइंग में है। कोई भी चीज, आपका नाखून हमेशा बढ़ता है, सही, ऐसा नहीं होगा कम हो रहा है। हेयर्स हमेशा बढ़ते हैं, Correct. आप हमेशा ग्रो होते हैं। शरीर का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो निरंतर ग्रो नहीं होता, और जब वो ग्रो होना बंद हो जाए तो आप क्या कहते हैं? डेड। दिक्कत हो जाएगी अगर नाखून ना बढ़े, दिक्कत हो जाएगी अगर हेयर ना बढ़े, ट्री ना बढ़े तो दिक्कत हो जाएगी। तो जो यूनिवर्स की एंट्रोपी है वो हमेशा एक्सपेंडिंग इन नेचर है। करेक्ट। एक्सपेंडिंग इन नेचर होने के कारण आपका जो ब्रेन है वो कभी भी एक चीज पर फोकस नहीं कर पाता, उसको मल्टीपल चीजें चाहिए, इसलिए डिस्ट्रैक्टेड होना ईजी है। एक्सपेंडिंग इन नेचर है, ये भी चाहिए, 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 इसलिए हमारी सेल्फ टॉक नेगेटिव है। और सारी प्रॉब्लम की जड़ आपकी सेल्फ टॉक ही है, खुद से की हुई कोई बात। आज कोई व्यक्ति अगर सुसाइड कर रहा है ना, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ उसकी सेल्फ टॉक सही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आज एंजाइटी और डिप्रेशन में है ना, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, सिर्फ उसकी सेल्फ टॉक ठीक कर दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस इसी के अंदर थोड़ी सी दिक्कत है। प्रॉब्लम तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती, प्रॉब्लम सिर्फ 2 ही जगह एग्जिस्ट करती है, एक पास्ट में और एक भविष्य में। प्रेजेंट में तो कुछ है ही नहीं। सारी प्रॉब्लम आपकी आप तो पास्ट में पड़ी है या भविष्य में। प्रेजेंट में तो कुछ नहीं, इस मोमेंट में कुछ है ही नहीं, कुछ राइट। तो सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है वो है रिपीटिशन, सेल्फ टॉक। अगर आपकी खुद से की हुई बात सही है तो आपकी पूरी जिंदगी सही है। अगर आपकी खुद से की हुई बात सही नहीं है तो आपकी रियलिटीज में भी वही रिफ्लेक्ट होगा। तो सबकॉन्शियस माइंड को आपको रिप्रोग्राम करना आना चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज होती है, तो सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज होती है। सबकॉन्शियस माइंड को आपको पता होना चाहिए। मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी ये थोड़ा सा बताया था, राइट। जो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता भी देता हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड की 5 लैंग्वेजेस होती हैं। पहली लैंग्वेज होती है इंट्यूशन। इंट्यूशन का मतलब क्या है, क्या बोलेंगे उसको, गट फीलिंग बोलते हैं, सिक्स सेंस बोलते हैं, हाँ, काफी कुछ बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी आपने देखा था प्लेन क्रैश हुआ तो एक की फ्लाइट छूट गई, ठीक है। कुछ लोगों को पहले से इंट्यूशन, यार ये फ्लाइट ना मतलब सही नहीं लग रही यार, ये ऐसा लग रहा है, उनको आ जाती है अंदर से। तो ये क्या है, ये है आपके सबकॉन्शियस माइंड के लैंग्वेज जो आपको गाइड कर रहा है। करेक्ट, इट इज़ गाइडिंग यू। अच्छा,
सबकॉन्शियस माइंड दोनों तरीके से गाइड करेगा, नेगेटिव के लिए भी गाइड करेगा और पॉजिटिव के लिए भी करेगा। उसको ये बात से मतलब नहीं है कि आप पॉजिटिव गोल लेना चाह रहे हैं या नेगेटिव। अगर आपने नेगेटिव कुछ गोल दिया है, उसको नेगेटिव अचीव करने के लिए कहा है, तो वो नेगेटिव को दे देगा, लाने के लिए आपको कम्युनिकेट करेगा। जैसे किसी को अगर मानो मर्डर करना है, तो फिर वो उस क्राइम को कैसे करना है उसके लिए उसको आइडियाज देगा, इंट्यूशन देगा कि यहाँ से तू पकड़ा जा सकता है, ये मत करियो, ये मत। वो दोनों वे से यूटिलाइज होता है। ये तो आपके ऊपर है, आप उसको कैसे यूज करना चाहते हैं। दूसरा लैंग्वेज है आपके सबकॉन्शियस माइंड का, डेट इज द क्लेरोवेंस। क्लेरोवेंस का मतलब है पूर्वाभास। पहले से ही इंट्यूशन इज प्रेजेंट टेंस, क्लेरोवेंस इज फ्यूचर टेंस। फ्यूचर में ये हो सकता है, ये हो सकता है पूर्वाभास हो जाना। मैं कह रहा हूँ यार ये शेयर ना बढ़ेगा, मैं कह रहा हूँ यार ये बिजनेस चलेगा। कहाँ से आ रहा है आपको ये मोटिवेशन? कहाँ से आ जाता है कि मेरे को ये बिजनेस शुरू करना चाहिए? लाखों करोड़ों रुपए लगा देते हैं आप। इसी सबकॉन्शियस माइंड आपको गाइड करता है तभी तो लगाते हैं ना। ऐसे थोड़ी आप करोड़ों रुपए लगा देंगे किसी बिजनेस के अंदर और फिर वेट करेंगे, चलाएंगे उसको। गट चाहिए ना, फीलिंग चाहिए। करेक्ट। तीसरी लैंग्वेज है फ्लैशेस। फ्लैशेस मतलब जैसे कि मान के चलिए आपको बनना था जी यूट्यूबर, आपको बनना था जी कोच, बन नहीं पाए, नौकरी कर रहे हैं अभी। ठीक है, अब किसी यूट्यूब चैनल को देखेंगे ना, मन में आएगा बार यार करते हैं, आप छोड़ दें, बहुत हो गई लाला की नौकरी, छोड़ आज से। तो आपके अंदर से वो फ्लैशेस आएंगी जो आपको गाइड करेंगी किसके लिए? गोल को अचीव करने के लिए, राइट। और नेक्स्ट जो लैंग्वेज है डेट इज द ड्रीम, सपने। आपको सपनों में आएगा, आइडियाज आएंगे, क्रिएटिविटी आएगी, थॉट्स आएंगे और आप उनको लेकर एक्शन करेंगे। तो दीज आर दी लैंग्वेज ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। हमारा सबकॉन्शियस माइंड की स्टेट होती है, अल्फा स्टेट होती है, बीटा स्टेट होती है, थीटा स्टेट होती है, डेल्टा स्टेट होती है। तो दीज आर दी स्टेट ऑफ द आर सबकॉन्शियस माइंड। तो जो राइट स्टेट है सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने की, डेट इज द थीटा स्टेट, राइट। तो आप थीटा स्टेट में अपने आप सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, जहाँ पर आपकी थॉट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 4 हर्ट्ज से लेकर 7 हर्ट्ज होती है। ये जो टाइम होता है, ये टाइम होता है जस्ट बिफोर द स्लीप एंड जस्ट आफ्टर द स्लीप। तो वो जो टाइम है सबसे अच्छा टाइम है मैनिफेस्ट करने का या अफर्मेशन करने का, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड उस समय पर हाईली एक्टिव होता है। आप उसको हिप्नोटाइज भी उसी में किया जाता है। तो मैं कई बार कर देता हूँ हिप्नोटाइज, ठीक है, अभी तो नहीं करूँगा लेकिन हिप्नोटाइज भी उसी स्टेट में जाकर किया जाता है। तो लैंग्वेज है आपके सबकॉन्शियस माइंड की, उससे आप अपने रीप्रोग्राम कर सकते हैं। मेथड्स हैं, मॉडलिटीज़ हैं, जैसे कि अफर्मेशंस हम यूज़ करते हैं, मैनिफेस्टेशन यूज़ करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हैं। अब ये मॉडलिटीज़ हैं, मतलब वे हैं। जैसे कि उदाहरण से समझते हैं, हमें जाना है जी अहमदाबाद। तो अहमदाबाद कैसे जाएंगे? या तो ट्रेन से जाएंगे, कार से जाएंगे, बस से जाएंगे, फ्लाइट से जाएंगे, लेकिन जाना तो अहमदाबाद ही है। तो वैसे ही हमारा एक डेस्टिनी है, हमारा एक गोल है जो हमें सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू अचीव करना है। करेक्ट। अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज दी मॉडलिटीज। तो अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, एक ले लेते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम, सबकॉन्शियस माइंड के लिए ले लेते हैं, कैसे उसको रिप्रोग्राम करें। ठीक है, तो जब हम ये कहते हैं, अक्सर हमने, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी कॉमन वर्ड, आकर्षण का नियम, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे, वैसा पाओगे, अक्सर ये बोला जाता है। बिल्कुल। मैं कहता हूँ ये गलत है, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग कि जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। मैं कहता हूँ थैंक गॉड तुम जैसा जैसा सोचते हो वैसा वैसा सब नहीं होता, वरना पता नहीं क्या हो जाए, पता नहीं क्या हो जाता। नोरा फतेह अली की अभी तक शादी हो गई होती है ना, आपके पास ही होती हो, या कैटरीना कैफ, विक्की कौशल की तो नहीं होती पक्का, तो कैसे बात, ठीक है, क्योंकि सिर्फ विक्की कौशल ही थोड़ी था जो उसके बारे में सोच रहा होगा। कितने सारे लोग हैं जो मैनिफेस्ट कर रहे होंगे कि भाई कैटरीना से शादी हो जाए हमारी भी। बिल्कुल सही। तो जैसा जैसा सोचोगे वैसा वैसा होगा। सिर्फ ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इससे कहीं ज़्यादा डीपर है, आकर्षण का नियम इससे कहीं ज़्यादा डीपर है। तो आज जरा उसको समझ लेते हैं, राइट, कि सिर्फ सोचने से नहीं होता, सोचने के साथ में इसमें क्या चीज़ें, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमारे ब्रेन में हर दिन लगभग 80,000 60,000 थॉट्स करीब आते हैं, ठीक है। उसमें कुछ नेगेटिव होते हैं, 80% नेगेटिव है, 20% पॉजिटिव है। तो हमारे जो थॉट्स हैं, विचार हैं, जैसा आप सोचते हैं, थॉट्स इज ऑफ इलेक्ट्रिकल इन नेचर।
हमारे विचार न्यूरॉन से जनरेट होते हैं, न्यूरॉन्स में हार्मोन रिलीज होते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रिलीज होती है, और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हमारी नर्व फाइबर से जुड़ी होती है, जिससे हमारी पूरी बॉडी सेल्स कंट्रोल होती है। मतलब आप सोच रहे हैं हाथ हिलाऊं तो ये हाथ हिल रहा है, योर थॉट इज कंट्रोलिंग योर बॉडी। ठीक है, तो थॉट्स को ट्रैवल करने के लिए वी नीड सम काइंड ऑफ वायरिंग, तभी वो ट्रैवल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि थॉट्स इलेक्ट्रिकल इन नेचर के हैं, और इलेक्ट्रिसिटी को ट्रैवल करने के लिए वायरिंग की नीड है। द कंट्रोल ऑफ योर थॉट इज ओनली टिल और टू योर बॉडी। सिर्फ आपके विचारों का जो कंट्रोल है वो सिर्फ आपकी बॉडी तक ही है। तो जब आप अफर्मेशन कहते हैं या मैनिफेस्टेशन कहते हैं या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं कि जैसा आप सोचोगे जी वैसा मिल जाएगा, टोटली गलत है। क्योंकि विचार, साइंटिफिकली मैं बता रहा हूँ, न्यूरॉन्स 80 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। उन न्यूरॉन्स को थॉट्स वहाँ से कैसे जनरेट होते हैं? हार्मोन रिलीज होता है, कॉर्टिसोल रिलीज होगा या कोई भी हार्मोन रिलीज होगा, एक सिनेप्टिक गैप होता है न्यूरॉन्स के बीच में, वो लेयर कंप्लीट होती है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स फ्लो होता है, वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स से थॉट प्रोड्यूस होता है, वो थॉट आपकी पूरी ऑप्टिकल फाइबर से निकलकर आपकी बॉडी तक जाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर इज दी दैट ट्रांसपोर्ट जिससे आपकी बॉडी कंट्रोल हो रही है। तो जब हम कहते हैं कि आकर्षण का नियम क्या है, जैसा सोचोगे वैसा मिलेगा, ये हाफ नॉलेज है। जैसा आप सोचोगे वैसा मिलेगा, सिर्फ वहां तक बात नहीं है, उसके आगे एक चीज और है जिसको आपको समझना पड़ेगा। सो थॉट्स आर ऑफ इलेक्ट्रिकल इन नेचर, बट फीलिंग इज ऑफ मैग्नेटिक इन नेचर। फीलिंग जो होती है, इमोशंस जो होते हैं, वाइब जो होती है, ये मैग्नेटिक इन नेचर की होती है, दे कैन ट्रैवल। तो कभी खुशी कभी गम में वो सीन तो सबको याद होगा कि शाहरुख खान हेलीकॉप्टर से उतर रहा है, माँ थाली लेकर खड़ी है, और पैर पड़ते ही माँ को फीलिंग आ गई कि मेरा बेटा आ गया। करेक्ट। वो जो यहाँ बैठ कर भी आप वहाँ फील कर पाते हो, ये फीलिंग्स होती हैं, वाइब्स होती हैं, एनर्जी होती है, थॉट नहीं होते। तो जब आप किसी भी चीज़ को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से सबकॉन्शियस माइंड में या अफर्मेशन या मैनिफेस्टेशन के माध्यम से अपने माइंड में रीप्रोग्राम या उसको मॉडलिटी को लेकर जाना चाहते हो या गोल को इम्प्लांट करना चाहते हो, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है वो है फीलिंग का। तो जैसा कि आपने सुना होगा, शाहरुख खान अक्सर मूवी में बोलते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। तो सिर्फ चाहने से नहीं होता है कि चाह लिया तो मिल गया, चाहने के साथ में आपको फील भी करना होगा। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बताना होगा कि यस, वाकई में इसके लिए मैं सीरियस हूँ और मैं इसको चाहता हूँ। उसको बताने के लिए आपको विजुअल के तरीके से, ऑडियो के तरीके से, फीलिंग के तरीके से, अपने बाकी सारे सेंसेस के माध्यम से अपने गोल को सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्लांट करना होगा। प्रीवियस पॉडकास्ट के अंदर मैंने ये बताया था, आपको याद होगा, कि एक्चुअली में हमें पता ही नहीं है कि सबकॉन्शियस माइंड को कैसे कमांड देनी है गोल को अचीव करने के लिए। याद है? तो मैंने कुछ 5 क्वेश्चंस पूछे थे, अगर आप बोलो तो मैं प्लीज रिपीट कर दीजिए। रिपीट कर दूं? हाँ। तो हमने पिछले पॉडकास्ट में ये बताया था कि हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्चुअली में पता ही नहीं कि कैसे कमांड देनी है। द लैंग्वेज ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड इज विजुअल। ठीक है, जब तक उसके पास में उसका विजुअल नहीं है, आप कहते हो कैंसर ठीक हो जाए, कैंसर की इमेज है, ठीक होने की इमेज नहीं है। ट्रैफिक जाम ना मिले, ट्रैफिक जाम की इमेज है, रेड लाइट, हॉर्न, पॉ ना मिले की इमेज नहीं है। तो उसके पास में जिस चीज़ की इमेज नहीं है वो उसको लाके ही नहीं देगा। ठीक है, तो मैंने पूछा था और आपसे भी पूछता हूँ, फिल इन द ब्लैंक से रिप्लाई करिएगा इन सारे क्वेश्चंस का। ठीक है, और फिर मुझे बताइएगा व्हाई यू आर स्ट्रगलिंग इन योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में वो क्यों नहीं मिल रहा है जो आप हमेशा से चाहते हैं, क्योंकि इसका आंसर आपके पास नहीं है। पहला सवाल, लाइफ इज डैश फॉर मी। आपके लिए आपकी ज़िंदगी क्या है? तो आपका आंसर होगा, ठीक है, आप बिगिनर की तरह रिप्लाई कर सकते हो, लाइफ इज डैश फॉर मी। वैसे तो आपको याद नहीं होगा मैंने क्या बताया। नहीं पता है मुझे, आपने उसका एक्सप्लेनेशन भी बताया था कि जो हम बता रहे हैं वो कुछ और ही कर रहे हैं। तो लाइफ इज डैश फॉर मी, क्या है हमारे लिए हमारी जिंदगी। ठीक है, दूसरा है हेल्थ इज डैश फॉर मी। आपके लिए आपकी सेहत क्या है? गुड फॉर मी, बैड फॉर मी, इम्पोर्टेंट फॉर मी। ठीक है, तीसरा है रिलेशनशिप इज डैश फॉर मी।
आपके जो रिश्ते हैं वो आपके लिए कैसे हैं, क्या हैं। रिलेशनशिप इज नॉट गुड फॉर मी, मतलब आप जिस स्टेजेस पे होंगे रिलेशन को वैसे आप आंसर देंगे। ठीक है। चौथा हो गया आपका रिलेशन हो गया, मनी इज डैश फॉर मी। आपके लिए पैसा क्या है, इम्पॉर्टेंट है, नीड है, वांट है, राइट। और लास्ट हो गया सक्सेस इज डैश फॉर मी। तो इन पांचों के आंसर जरा आप देखिए जो आपने लिखे हैं डायरी के अंदर, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको, ये NLP का पेड कंटेंट है जो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, आप जाइए और इसको लिखिए इन सारों के आंसर, और देखिए क्या ये सारे आंसर की कोई इमेज है, कोई पिक्चर है जो ब्रेन को बन पा रही है। तो आप ये देखेंगे कि आपके लाइफ इज डैश फॉर मी, हेल्थ इज डैश फॉर मी, रिलेशनशिप इज डैश फॉर मी, मनी इज डैश फॉर मी और सक्सेस इज डैश फॉर मी की कोई एक्चुअली में ब्रेन के पास इमेज ही नहीं है। तो जब ब्रेन को पता ही नहीं है कि मुझे लाकर क्या देना है, तो वो तो क्या लाकर देगा, उसको पता ही नहीं ना लाना क्या है मुझे। तो ब्रेन सबकॉन्शियस माइंड इज एक्चुअली कंफ्यूज्ड, उसको पता ही नहीं है आपको चाहिए क्या, क्योंकि आपको ही नहीं पता आपको चाहिए क्या। जब मालिक को ही नहीं पता कि उसको चाहिए क्या, तो नौकर तो क्या ही लाएगा उसके लिए। बिल्कुल सही, राइट। तो ये ऐसा समझ लीजिए कि आप एक पुलिस स्टेशन पर गए हैं और आप कह रहे हैं कि मेरा बच्चा खो गया है मेले में, उसको ढूंढ दो। पुलिस वाला कहता है दिखता कैसा है, कहते जी पता नहीं। पहना क्या था, जी पता नहीं। कितनी उम्र का है, जी पता नहीं। हाइट कितनी है, जी पता नहीं। कोई फोटो है, जी नहीं है। और कह रहे हैं पुलिस वाले को ढूंढ के ला कर दो। आपके सबकॉन्शियस माइंड की भी यही हालत है। आपको अच्छी जिंदगी चाहिए, अच्छी सेहत चाहिए, अच्छे रिश्ते चाहिए, खूब सारा पैसा चाहिए, खूब कामयाबी चाहिए, लेकिन आप बता ही नहीं पा रहे सबकॉन्शियस माइंड को। चाहिए तो, लेकिन कितना चाहिए आपको डेफिनेशन ही क्लियर नहीं है ना। और सिर्फ एक बार कहने से नहीं होगा कि आपने कह दिया जी मेरे को लैम्बोर्गिनी चाहिए दे दो, ऐसे नहीं होता भैया, ऐसे काम नहीं करता सबकॉन्शियस माइंड कि आपने कहा और उसने मान लिया। इट विल टेक, जिन पैटर्न को बनने में 25 साल लगे हैं, उन पैटर्न को बदलने में भी तो टाइम लगेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि एक पॉडकास्ट बस देखा और पैटर्न बदल गए, ऐसा नहीं होता। तो लिख लीजिए, मैं मेटाफर दे रहा हूँ, इन पांचों के फिल इन दी ब्लैंक दे रहा हूँ, आपको आगे से अपने माइंड को ये बोलना है। ठीक है। लाइफ इज अ राइजिंग सन फॉर मी। ठीक है। बैठना है, आंखें बंद करनी और क्या बोलना है, लाइफ इज अ राइजिंग सन फॉर मी। और आंख बंद करने के बाद उस राइजिंग सन से जितनी भी चीजें एसोसिएटेड हैं उसको अपने मन में इमेजिन करना है। उगता हुआ सूरज देखना है, पहाड़ों से निकलता हुआ। उस उगते हुए सूरज के साथ जितनी भी चीज़ें एसोसिएटेड होती हैं, लाइफ आती है, पौधे आते हैं, एनर्जी आती है, राइट, ऊर्जा आती है, अंधेरा हटता है, पॉजिटिविटी आती है, वो सब चीज़ आप अपने आप एसोसिएटेड करिए और इसको कम से कम 60 से 70 बार रिपीट कर दिए। माई लाइफ इज़ अ राइजिंग सन, माई लाइफ इज़ अ राइजिंग सन। ये रोज आपको डेली करना है। एक एक मेटाफर को, एक एक को आपको हफ्ते भर तक रिपीट करना है, फिर नए को करना है। पहले लाइफ को ले लें, फिर सेकंड को शुरू करें। फिर आप ले सकते हैं रिलेशनशिप इज रेड ब्लॉसमिंग रोज फॉर मी। मेरा रिश्ता एक खिलते हुए गुलाब की तरह है। उस गुलाब के रेड रोज के साथ जितनी भी चीजें एसोसिएटेड हैं वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में रिप्रोग्राम करें। राइट। फिर तीसरा आपने बोला है हेल्थ इज ग्रीन ग्रोइंग गार्डन फॉर मी। मेरी सेहत एक हरे भरे गार्डन की तरह है। तो आप देखेंगे जैसी ग्रीनरी देखते हैं ना, तो आपको क्या आती है, पॉजिटिविटी आती है, हीलिंग आती है। सिर्फ हरियाली आने से, ग्रास पर चलने से आपको एक हीलिंग होती है। तो उसके साथ एसोसिएटेड करिए। फिर हमारा चौथा हो गया, दैट इज द मनी। मनी इज आ अबंडेंस एयर फॉर मी, या मनी इज आ फ्लोइंग रिवर फॉर मी। जैसे नदी में पानी बहता रहता है ना, या अब एयर है, मानो हवा है, अगर मैं ज्यादा ले लूंगा तो आपको दिक्कत होगी नहीं। आपके हिस्से की तो नहीं लेना नहीं। कोई दिक्कत नहीं आपको। बिल्कुल। पैसा भी ऐसा ही है, सबके लिए अनलिमिटेड अमाउंट में है। आप अबंडेंस एयर की तरह ट्रीट करो ना उसको।
ना आपके जाने से किसी का आपका घट रहा, ना उसके आने से आपका उसका घट रहा, अमंडनेस में, ठीक है। और लास्ट हो गया, सक्सेस इज अ ग्रोइंग ट्री फॉर मी। ये 5 मेटाफर अपने सबकॉन्शियस माइंड को दीजिए और उसको रिप्रोग्राम। एक बार दोबारा से रिपीट कर देंगे, रिपीट कर देते हैं। लाइफ इज अ राइजिंग सन फॉर मी, राइट। हेल्थ इज अ ग्रीन ग्रोइंग गार्डन फॉर मी, relationship is a red blossoming rose for me, and right, money is a abundance air for me, and success is a growing tree for me. Beautiful sir, beautiful. Wow, amazing. मैं एक्चुअली सोच रहा था कि जब हम सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करते हैं तो मतलब ये तो हमें पता है कि कोई इसका कितनी बात कर लें, अभी हम बात भी कर रहे थे कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत कुछ है बात करने का। और ये मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि आपका जो नॉलेज है, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि आपका जो नॉलेज है ऑन सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि देखो आप वेलनेस पर भी काम करते हैं, आप NLP के बारे में बात करते हैं, आप कोच भी हैं, तो पॉडकास्ट भी करते हैं आप। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस एरिया को इतना ज़्यादा एक्सप्लोर किया ना, और एक अलग पर्सपेक्टिव जो है वो ये भी है कि आप बड़े लॉजिकल हो। लॉजिकल इन द सेंस, एक होता है इमोशन बेस्ड, एक होता है फैक्ट बेस्ड, साइंस बेस्ड। क्योंकि मुझे, जैसे मैं बहुत खुद लॉजिकल हूँ, कोई भी मतलब इमोशंस हैं, बट अगर कोई मुझे उसका लॉजिक भी समझा देगा ना, साइंस समझा देगा, तो मैं फिर उसको छोड़ूंगा नहीं फिर। और आप पूरा साइंटिफिक थॉट से चीज़ों को कर रहे हो, जैसे आपने गॉड की एग्जिस्टेंस को भी साइंटिफिक वे से आपने एक्सप्रेस किया, एंड आई रियली एग्री विद दिस, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक्चुअली हम ही कर रहे हैं। हम थोड़ा सा अलग डीपर अंडरस्टैंडिंग है बिकॉज ऑफ आवर फेथ, हमारे अपने बिलीव्स के अकॉर्डिंग हम उसकी मान्यताओं को मानते हैं। जिस तरीके से आगे बात करेंगे बिलीफ पर बात करेंगे। बिलीफ भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबकॉन्शियस माइंड है, बिलीफ इज डायरेक्टली इंटरलिंक्ड। करेक्ट। बिलीफ से हैबिट बनती है, हैबिट से लाइफ बनती है, बिहेवियर बनते हैं, एक्शन बनते हैं। तो पूरा जो लाइफ है ना, ये बिलीफ के अराउंड में क्रिएट होता है। But I really liked it the way you have expressed everything, and again जो ये truly in a true sense ये पार्ट 2 हो गया आज हमारा। हाँ, पार्ट 2 हो गया। लोग पार्ट 3 अगर किसी को पार्ट चाहिए, जो हिमांशु जी ने बोला कि अगर बिलीफ के बारे में और जानना है तो पार्ट 3 कमेंट कर देना। एंड रियली मेरे को वो एनर्जी आपसे हमेशा भी मिलती है, क्योंकि आपको जो एक्सपोजर है लाइफ का, और कंसिस्टेंटली जब भी हम कनेक्ट करते हैं तो हमेशा मैं आपसे, आप मेरे को कुछ ना कुछ बोलते हैं कि यार इसको इस तरीके से और बेहतर कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं। तो देयर इज ऑलवेज सो मच टू लर्न फ्रॉम यू। मैंने हमेशा आपसे सीखा भी है, और बट आई एम श्योर अबाउट इट कि लोगों को वापस से आज बहुत कुछ मिला होगा। तो आपके इस वक्त के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो वेरी मच अमित जी, दोबारा से बुलाने के लिए। मुझे आपसे बहुत एनर्जी मिलती है, वाइब्स मिलती हैं, ऑरा मिलता है, हमेशा वो ऑरा मिलता है, और मेरा मन करता है कि मैं आपके आसपास ही कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो गाइस, आई एम श्योर ये पॉडकास्ट जबरदस्त लगा ही होगा, और आपने सबकॉन्शियस के एक कुछ एडवांस पहलुओं को भी जाना होगा, समझा होगा, और आप ये भी समझ गए होंगे कि कैसे किन टूल का इस्तेमाल करके कैसे हम उसको अपनी सक्सेस के लिए रीप्रोग्राम कर सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि सर के साथ हम वापस एक और पॉडकास्ट करें, तो पार्ट 3 आप लिख देना। पार्ट 2 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सॉरी पार्ट 1 का, क्योंकि ये तो 2 है, तो पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पार्ट 3 के लिए आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। लेकिन इसके साथ साथ मैं डॉक्टर हिमांशु जी के सारे सोशल मीडिया के लिंक डाल दूंगा। उनका अमेजिंग चैनल है, बहुत बहुत अच्छा कॉन्टेंट बना रहे हैं, वो सारे के सारे लिंक मैं डाल दूंगा। और आप चाहें तो उनके जरिए, चाहें तो नहीं बोलूंगा मैं आपको, देखिए जो भी हमारे यहाँ पर पॉडकास्ट पर लोग आते हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही होता है उनसे कि मैं खुद सीख सकूं और हम सब मिलके कुछ और एक्सप्लोर कर सकें। और यहाँ पर जब हम किसी को भी बुलाते हैं तो एक चीज़ की कोशिश करते हैं कि क्या उस इंसान की एनर्जी हमारी जैसी है, क्या उन लोगों की एनर्जी वैसी है जैसे हम चीज़ों को परसीव कर सकते हैं। तो बट मैं यहाँ पर ये ऐड करना चाहूँगा कि इनकी एनर्जी एक्चुअली इन अ ट्रू वे वैसी ही है जैसे हम लोगों को समझ में आती है। इनका जो नॉलेज है, इनका जो विजडम है, वो बहुत अमेजिंग है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सारे, आप उनको फॉलो कर लेना, ठीक है। और अपने अगर कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में तो आप डाल ही सकते हो, आप इनसे पर्सनली भी पूछ सकते हो। आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट वे। और अगर आपको पार्ट 3 करना है, जैसे मैं कहता हूँ, पार्ट 3 कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद
इस एनर्जी के लिए, इस पॉजिटिविटी के लिए, एंड आई एम श्योर अबाउट इट बहुत सारे लोगों की जिंदगी वापस से बदलेगी। थैंक यू सो मच। बस एक लास्ट रिक्वेस्ट है जो मैं आपके ऑडियंस से करना चाहता हूँ। रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको लगा इस पॉडकास्ट से आपको वैल्यू मिली है, राइट, तो पहला एक्शन आज ये लोग ले सकते हैं जो मैंने कहा ना कि फ्रीक्वेंसी बदलने के लिए आपको ग्रेटिट्यूड में आना पड़ेगा। हाँ, 10 लोग, ऐसे 10 लोग जिनको आपको लगता है इसकी ज़रूरत है, आपकी जानकारी में, आपकी नोन में है, ऐसे 10 लोग जो आपको लगता है यार इनको सुनना चाहिए। मतलब मुझे पता है कि उनको रेजिस्टेंस होगा। कल मेरे एक स्टूडेंट का फ़ोन आया मेरे पास, सर अपनी भतीजी को आपका जो NLP का प्रोग्राम है वो बैठाकर ज़बरदस्ती सुनवा रहा हूँ। सर ग्रेटिट्यूड जर्नल चाहिए, वो मुझे पर्सनली भेजिए, मैं पर्सनली उससे कनेक्टेड हूँ। तो वो व्यक्ति अपनी भतीजी, क्योंकि उसको पता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है उसके लिए जानना। थोड़े यंग लोग क्या होता है, इतना जल्दी लर्निंग को लेकर नहीं होते, तो वो जब उनको बिठाकर सुनवा रहे हैं कि आप इसको देखिए। तो अगर आपको लगता है कि इस पॉडकास्ट से आपको वैल्यू मिली है या किसी भी चीज़ से मिली है, प्लीज़ शेयरिंग करिए, 10 लोगों को फॉरवर्ड करिए, उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करिए। और फिर देखिए, जब आप अनइंटेंशनली कोई काम कर रहे हैं ना, जिसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं है, तो यूनिवर्स में वो वाइब्स, फ्रीक्वेंसीज जाती हैं। करेक्ट, ये तो बेसिक सा काम है। एब्सोल्युटली। 10 लोगों को शेयर करिए और कोई इंटेंशन मत रखिए कि बस मैं क्यों करूं किसी को शेयर, वो क्या सोचेगा। 10 लोगों को शेयर करिए बस। ये पॉडकास्ट 10 लोगों को शेयर करिए हर तो ये भी ध्यान रखेंगे, ये पॉडकास्ट हम सभी लोग भी, मैं भी खुद पर्सनली 10 लोगों को शेयर करूंगा। अमेजिंग, सुपर। तो गाइस ये चैलेंज लेते हैं, और आई थिंक शायद ये सही भी तरीका है कि जब भी हम अगर हमें लगा कि कुछ मेरे लिए था, तो आई एम श्योर अबाउट इट बहुत सारे लोगों में और भी सीखने के लिए होगा। तो इस एडवाइस के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और हम सब लोग मिलकर इसको करेंगे। और अगर जो करेगा वो भी कमेंट बॉक्स में आप डाल देना कि मैंने कर दिया 10 लोगों को शेयर। तो थैंक यू सो मच भाई, एंड इट वाज प्लेजर कनेक्टिंग विद यू, एंड विश टू हैव यू मोर ऑन आवर शो। थैंक यू सो मच।